अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। जी हाँ, कैसे हैं आप लोग? और आज आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक चाय का कप है। और चाय जो है समटाइम हम जब फील करते हैं कि सुबह की बात है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह चाय पीना बहुत लाजमी समझते हैं। और एक चाय पीने से पता नहीं एक अजीब सी फीलिंग होती है, क्योंकि हम लोग सबकी एक आदत बन गई है सुबह सुबह चाय। और इससे जो है ना एक नई ज़िंदगी, नई उमंग जैसे जाग जाती है। तो मैं जब तक ये नहीं पीती चाय तो आई फील कि जैसे कुछ कमी रह गई है। तो मैं एक सिप ले लूँ अगर, इफ़ यू डोंट माइंड। अब बात करते हैं हम कंटिन्यू। और बात ये है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे नशे वो फराज होते हैं, क्योंकि एज़ यूजुअल मैं अपनी मुस्कुराती सुबह के साथ जब आपके सामने आती हूँ तो एक खूबसूरत सा मैसेज शेयर करती हूँ। और वो मैसेज आज ये है, वो ये कि हम लोग आपने देखा होगा जो हम अपने कल्चर को डिफरेंट जगहों पे प्रमोट करते हैं तो हम अपने पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और जब हम डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं हमारे मीडिया में हैं और डिफरेंट फील्ड्स में हैं, जिसमें पोइट भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं और डिफरेंट और सिंगर भी हैं। तो जब हम अपने मुल्क का कल्चर दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो हमें बड़ा प्राउड फील होता है, क्योंकि वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आपने देखो कि हमारा जो है लोग डांस जो है फोक जो हमारे कल्चर डांस हैं डिफरेंट, पंजाबी में भी है, सिंधी में भी है, बलोची में भी है, सराइकी है, पश्तून है, बहुत सारे लोग हैं। तो ये एक हमारे एक आइडेंटिटी है, तो इसको हमने बहुत संभाल के रखना है। ऐसा ना हो कि कल हमारी रवायात, हमारे कल्चर को लोग भूल जाएं। तो इसको बिल्कुल हमें ज़िंदा रखना है। ऐसा ना हो कि समटाइम हम ऐसा फील ना करें कि हम जब किसी और कंट्री में जाएं तो हम अपने आइडेंटिटी को छुपा रहे हों। नहीं, हमने अपनी आइडेंटिटी को प्रेजेंट करना है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये जब हमें एहसास होता है जब हम दूसरे मुल्क में जाते हैं। आपने देखा होगा जब हम दूसरे कंट्री में जाते हैं, और ये मेरे साथ भी हुआ है, तो मुझे अपने पासपोर्ट की अहमियत मालूम हुई है कि आपको दूसरे लोग कभी भी जो है ना एक्सेप्ट नहीं करते, बड़ी मुश्किल होती है। तो उस वक्त अपने कंट्री की हर चीज़ याद आती है और हम इस चीज़ों को मिसयूज़ करते हैं। कहने का मकसद ये कि हमें कदर करनी चाहिए। हम लोग जब रोड पे चल रहे होते हैं तो हर जगह हम लोग कचरा फेंक देते हैं। ये कदर जब आती है, साथ साथ मैंने कल्चर की बात की, साथ रिवायत की बात की, अपने मुल्क की कदर की बात की, इसलिए कि जब हम किसी और मुल्क में जाते हैं तो बहुत फील होता है अल्लाह, हम अपने मुल्क में तो जब चाह जहाँ पर भी कुछ कचरा फेंक दिया, जब चाह रोड क्रॉस कर लिया, जब चाह हॉर्न मार दिया। वहाँ पर इतने रूल्स हैं कि आप स्कूल के सामने हॉर्न नहीं बजा सकते, ये रूल्स हैं। बच्चे गुजर रहे हैं तो आप गाड़ियाँ जो है रोक लेते हैं, लेकिन हम लोग जब अपने मुल्क में होते हैं तो हम अपने बच्चों की भी कदर नहीं करते। अब बच्चे वेट करते रहते हैं गर्मी में और हम गाड़ियों में बैठे हुए, एसी में बैठे हुए, हम हॉर्न बजाते हुए निकल जाते हैं। हम लोग इंसान क्या, जानवरों का क्या ख्याल करेंगे? हम इंसानियत के अगर नहीं सेव कर सकते तो हम जानवरों का क्या ख्याल करेंगे? वो भी समटाइम ये भी मेरे पास पिक्चर फेसबुक पे आई कि जानवर जो है वो भी एक मतलब उसके भी बच्चे हैं, उसे भी आप इतनी ज़ोर से शाउट, उसको तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा सकता। हम तो इंसान जब गिर जाता है तो उसे तो चलो ट्रीटमेंट के लिए इधर उधर लेके जाते हैं, लेकिन आपने देखो कि कभी आपने गाड़ी किसी के साथ, जानवर के साथ टच होती है, ये मैंने देखा है फेसबुक पे, उसके पूरा जो है ना जिस्म ज़ख्मी हुआ है तो उसे कौन हॉस्पिटल लेके जाएगा, क्योंकि अगर उसका ऑनर मौजूद नहीं होगा। तो हमें जो है ना अपने मुल्क में छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें हम इतनी इग्नोर कर देते हैं और हम अपने दरख्तों को काट रहे होते हैं। हम अपने मुल्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैं जब बातें करने लगूंगी, पानी कहीं बह रहा है, अगर कहीं रात को ही मैं न्यूज़ में देख रही थी कि कहीं पे लाइन ब्रेक हो रही है और इतनी बहुत जो है ना प्रेशर से पानी है वो निकल रहा है, वो ज़ाया हो रहा है, यहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा और वहाँ पे कोई ये अलर्ट ये नहीं है कि जल्दी से कॉल की जाए और फ़ौरन वो पानी को रोका जाए, क्योंकि वो पीने का पानी था। तो इतना दुख हो रहा था, वो पानी गटर के पानी में मिक्स हो रहा था, यानी कि 3-3 पाइप से, और वो ब्रेक हो चुके थे। तो और वो भी काफ़ी टाइम से, एक होता है ना 1 दिन 2 दिन, वो यानी कि काफ़ी टाइम हो गया। तो हमें ये तमाम चीज़ें हमारे मुल्क में एक ऐसी, अल्लाह पाक ने हमें हर मौसम से, हर नवादरात से, और बाहर मुल्क वाले तो जो बर्फ़ में रहते हैं वो कहते हैं यार हमारे मुल्क में यानी कि वो चेंज हो तो वो लोग खुश होते हैं। हमारे मुल्क में तो सारे सीज़न्स हैं, सारे मौसम इतने खूबसूरत हैं, सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां, बहार। अल्लाह पाक ने हमें 4 मौसमों से, हर फ्रूट से, हर मादनियात से
हर चीज़ से अल्लाह पाक ने हमें नवाजा, यानी कि बेइंतहा हमें पहाड़, समंदर, दरिया, झील, क्या चीज़ नहीं है हमारे मुल्क में। तो हम जितना भी उस रब का शुक्र अदा करें वो कम है। तो मैं चाहूँगी जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पोस्ट पे मौजूद हैं तो वो अपने मुल्क की कदर करें, और उनको अल्लाह पाक ने ये एक इक़्तिदार दिया है तो वो ऐसे ऐसे सहूलियात मुहैया करें जो हमारे मुल्क के लोग हैं उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। जी नाज़रीन, बस ये एक छोटा सा मैसेज है, मैसेज छोटा क्या बड़ा, बस कहने का मकसद है कि अपने मुल्क की कदर करें। जब आप अपने मुल्क की कदर करेंगे, ये जब आपको एहसास होता है जब आप दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, ये भी प्रैक्टिकल मैं बता रही हूँ। तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे, मैं बहुत सारी दुआएँ करती हूँ और आपसे भी गुजारिश करूँगी, क्योंकि अगर हमारा मुल्क सलामत है तो हम लोग भी बड़े सेफ़ हैं। तो नाज़रीन जी, आज हम बात करेंगे, जब माशाल्लाह आज तो मैंने कंटिन्यू कर रही हूँ, और कंटिन्यू ये है कि आज हमारे दरमियान बहुत प्यारी गेस्ट है। मैसेज तो हो गया है, अब है हमारी प्यारी गेस्ट, और वो गेस्ट क्या जो है ना, मेरे मतलब सलाम तो हमेशा होती है लेकिन ज़्यादा बात नहीं होती। आज इत्तेफाक से बात है, आज मैं भी बहुत जल्दी आई हूँ और उनकी पंक्चुअलिटी ये कि वो मुझसे पहले आई हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इतनी पंक्चुअल है। और वो एक पर्सन जो एक आर्टिस्ट होता है ना, उसके बाद वो एक किसी एक बड़ी जो है ना सीरियस फील्ड से भी जो सेंसिटिव भी है, ऐसी फील्ड से ताल्लुक़ है जिसका बोलना, उठना, बैठना बड़ा काउंटेबल होता है। तो मैं बड़ी खुश हुई कि यार लेडी जो है बड़ी परफेक्ट, नहीं अब पूछते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने मुल्क के लोगों के साथ, ये सबके साथ इतनी ही परफेक्ट है जितनी ये मुझे नज़र आ रही है। तो मिलते हैं बहुत ही प्यारी सी पर्सनैलिटी, शी इज़ आर्टिस्ट एंड पॉलिटिशियन, गुलेर राना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल, मैं इनकी मुस्कुराहट की फ़ैन हो गई। अरे रियली सच में कह रही हूँ। जब मैं इनसे अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक मतलब स्टार्ट होने से पहले जी, क्या जी, कहा जी। था मैंने कहा यार क्या मैंने कहा अच्छा क्या कहा था ये बहुत अच्छा कहा कि क्या कहा था। मैंने कहा था नाज़रीन इनसे कि आपकी मुस्कुराहट, मैंने इतने लोगों को मुस्कुराते देखे लेकिन मुझे आपकी मुस्कुराहट में ऐसा लगा, अट्रैक्शन लगी, खींच रही है, एक मकनातीसी कशिश। हाँ, तो मैंने प्रोग्राम से पहले तुम्हें यही कहा था ना कि यही कहना है। अच्छा नहीं ऐसा नहीं कहा, नहीं ऐसे नहीं। आपने एक तो मुझे नहीं, आपके चेहरे पे जो खूबसूरती है ना वो आप, मुझे नहीं लगता आपने मुझे ऐसे झूठ आप कह सकती है। नहीं इट्स नॉट पॉसिबल, कभी हो ही नहीं सकता। आपकी पर्सनैलिटी देखो, तुम्हारे प्रोग्राम का नाम ही मुस्कुराती सुबह है, तो हम कैसे यहाँ पे मुंह बना के बैठ सकते हैं? कि मारा तनु कि मारा तनु जबरदस्त आपने, यानी कि डंकी। देखो मेरे नाल पंजाबी ना बोलना, फिर पूरी पंजाबी बोलनी पड़ेगी। मैंने तो टुट्टी पंजी आंदी है फिर तुसी गुलाबी पंजाबी ना बोला। अच्छा कहते गुलाबी उर्दू ना बोले गुलाबी पंजाबी। हाँ, लेकिन सब जुबानें हमारी हैं, अगर हम कुछ थोड़ा बहुत बोल लेते कोई मसला नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे वैसे सिंधी समझ में आती है लेकिन थोड़ा बहुत एक जुमला बोल दिया तो बोल दिया। हमें तो एक दूसरे की समझ नहीं आती है, हमें खाक समझ आएगी बाकी। इसी नहीं मैं बोलती नहीं हूँ लेकिन मैं सुनती हूँ और अच्छा लगता है जब आपस में, कभी मैंने देखा है सिंधी लैंग्वेज के लोग बैठते हैं तो बड़ी प्यारी आपस में गुफ्तगू करते हैं, अच्छा लगता है। तो वो पीटीवी में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि स्टार्ट मेरा वहाँ से हुआ तो वो गुफ्तगू करते सीख लो यार। मैंने कहा देखो ऐसा काम नहीं करो जिसमें मैं आपकी सिंधी भी तोड़ दूँ, वो फिर मुझे बाद में बोले कि नहीं बोलती तो अच्छा था, तो वो नहीं है। अच्छा, आप लाइफ में माशाल्लाह एक एज ए आर्टिस्ट भी हैं और इससे पहले मतलब मीडिया में बहुत सीनियर मैं कहूँगी, क्योंकि आपने प्रोडक्शन भी देखी है जी। तो प्रोडक्शन के बाद आर्टिस्ट बनने का क्या एक शौक पड़ा कि मैं आर्टिस्ट भी हूँ, या किसी ने कहा यू आर वेरी प्रीटी, जरा आ जाओ ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल सच बताऊंगी, और जब भी मुझसे ये सवाल होता है जी, मेरा एक ही जवाब होता है, क्योंकि वही सच है, तो वो जवाब बदल ही नहीं सकता। इस वक्त तो वो यकीनन सो रहे होंगे। मोहम्मद अहमद साहब हमारे बेहतरीन राइटर, बेहतरीन आर्टिस्ट भी हैं, अब तो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर ऑल्सो। तो मैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि मैं प्रोडक्शन में, जी बिल्कुल, मैं प्रोडक्शन से शुरू किया था मैंने कहा। तो हम एक ड्रामा प्रोड्यूस कर रहे थे, उसमें मोहम्मद अहमद साहब का लिखा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि तुम भी एक्टिंग करो। मुख्तसर बताती चलूँ कि वो हम रिहर्सल करते थे थोड़ी, फिर उसके बाद सेट पे जाते थे। तो वो 2 दिन की रिहर्सल होती थी, तो उसमें ये हुआ कि स्क्रिप्ट तो आ गया, 2 आर्टिस्ट नहीं आए, तो उनके डायलॉग्स मैंने पढ़े। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा अब आई डोंट यू एक्ट। मैंने कहा सर मुझे ना कहें आप, मुझे तो कोई एक्टिंग क्या, ये दूर तक कुछ सोच भी नहीं। 1-2 साल तक वो यही कहते रहे कि नहीं तुम एक्टिंग करो, ओह माय गॉड। तो फिर उन्होंने जो है एक प्ले लिखा था, शाइस्ता शाइस्ता, आई स्टिल रिमेंबर। तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, उन्होंने मुझे कहा, बिकॉज आई ऑलवेज फाइंड हिम एज माई मेंटर, एज माई
व्हाटएवर यू से, टीचर, कुछ भी कह लें, बहुत ही कमाल इंसान है वो। तो उन्होंने कहा नहीं ये तुम एक्टिंग कर रही हो, मैं पूछ नहीं रहा तुमसे। ओह माय तो गॉड। मैंने भी सोचा, मैंने कहा कर लेते हैं, क्या है, किसी ने देखना तो है नहीं, एक ही दफा। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनसे बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल ये सच किसी बता ने रही ये हूँ। सोच दे के देखने से मुराद ये देख भी लिया तो क्या होगा, एक ही बस ठीक है जो भी आप। मैंने उनसे कहा मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती, और ये हकीकत है, ना आती थी ना आती है। तो ये पहली आर्टिस्ट हैं, ये वाहिद आर्टिस्ट है जो अपने आप को खुद कह रही है कि मुझे नहीं एक्टिंग आती। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ बिल्कुल, कि एक चीज नहीं आती तो उसको मान लेना बेहतर होता है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए मुझे एक्टिंग नहीं आती। अच्छा, आपकी स्क्रीन वैल्यू अच्छी होगी ना? मुझे नहीं पता क्या यानी आप value अम्मी अच्छी का रोल बड़ा अच्छा कर रही होंगी, बड़ी बाजी अरे का भाई, बड़ा अच्छा हमें क्या कर रही पता होंगी। क्या कोई क्या अच्छा कर रहा है, बस उन्होंने कहा एक्टिंग कर लो, फिर कर तो ली। हमने एक्टिंग कर ली। तो मैं उस ड्रामे की प्रोडक्शन में मैं थी, तो मैं उनसे यही अर्ज किया, मैंने कहा देखिए मुझे कहाँ एक्टिंग में फंसा रहे हैं आप, मैं तो ये पर्दे ठीक करूंगी, सोफे ठीक करवाऊंगी, या मैं एक्टिंग करूंगी। उन्होंने कहा तुम जो भी करो कर लो, अच्छा, बस वो दिन जाए, आज का दिन आए। तो बस मैं तो उन्हीं को जो है वो दुआ देती हूँ। ये उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये होता है कि समटाइम हम जो है ना नाज़रीन, कि हमें कौन आगे लेके आता है, हम उनको उनके बड़े शुक्रगुजार होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और होना चाहिए। बिल्कुल। आपको कोई अप्रिशिएट करता है, कोई प्लेटफॉर्म देता है तो आप ड्रामे उसको- की प्रोडक्शन में मुझे लैला वास्ती लेकर आई। अच्छा। और हाँ, क्या लेजेंड, ओह माय गॉड, लैला वस्ती का नाम ले लिया। अच्छा। और ये जो है हमारी जो एक्टिंग है उसमें मुझे मोहम्मद अहमद साहब लेकर आए, और फिर सब दोस्त अहबाब ने बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा। और मैं ब्लेस्ड रही कि मुझे हमेशा अच्छा काम करने को मिला। तो ये ब्लेसिंग मुझे, मैं रही ब्लेस्ड कि मुझे अच्छा काम मिला। ये बैठे बैठे आपको क्या ख्याल आया कि चलो जी चलते हैं हम सियासत खेलते हैं, सियासत खेलते हैं? तो ये क्या आपको ये भी मतलब बैठे-बैठे या किसी ने ख्याल आया। इसमें भी किसी ने कहा बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। oh my- अच्छा, सब चीजें कोइंसिडेंट हो रही हैं आपके साथ? कोइंसिडेंट नहीं कहते, मेरा ख्याल है दुनिया वसीले से बनी है, तो मेरा अब जब दुनिया वसीले से बनी है तो दुनिया में आके भी तो वसीले तो है ना, तो फिर किसी ना किसी की तरफ से तो काम होता बिल्कुल है। ठीक है, अल्लाह पाक ऐसे ने खुद से तो जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि अल्लाह पाक खुद तो आगे नहीं, लेकिन हमारे लिए कुछ किरदार हैं। क्यों कुछ भेजा है help भाई हैं, हमें दुनिया बिल्कुल। में? अगर ऐसा ना होता तो फिर आदम हवा वहीं रहते, एक दूसरे का वसीला है ये। आपने तो सारी बात दो लफ्जों में ब्रीफ कर दी कि अगर दुनिया में तो वहीं पर ही रहते हैं, आसमान पे, यहाँ और पर क्या, आने की अगर जरूरत है? वसीला ना होता, अगर एक दूसरे से हम मुझे नहीं समझ आती लोग क्यों नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करते कि जी किसी ना किसी का ने तो हाथ पकड़ना होता है। अच्छा, उसके इसीलिए कहा गया कि कहते हैं ना कि अल्लाह पाक कहते हैं कि मैं उनसे खुश हूँ जो मेरे बंदों को मतलब खुश रखता है। हाँ, ऐसा वो है ना शेर, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे कर रो बयां। सुभान, जबरदस्त जबरदस्त। शेर और शायरी का भी यानी कि अपना नहीं, नहीं, टैलेंट ऐसा निकाल कुछ नहीं है, रहे ना, हैं, ना, टैलेंट ना, निकाल रहे हैं। नहीं, ये अभी तो गाना भी सुनाना है ये आपने, इतना बोले- अहम शेर है ये कि ये मुझे हर वक्त याद रहता है, क्योंकि और मुझे और दुनिया का मायने कुछ अच्छा, समझ कुछ नहीं चीजें आता। होती हैं आपको, जैसे मुझे एक शेर है वो इतना याद है कि मैंने जब कॉलेज में थी तभी, जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगू होकर बड़ा करती है पैमान। बताइए। वो ऐसा एक मेरे दिल में उतर गया कि वो लफ्जों को भूलती ही नहीं और हूँ। मैं आपको बताऊं सैबी कि अगर हम, जैसे मेरे वालिद साहब कहा करते थे, आई कंसिडर माई फादर एज माई टीचर, एज माई मेंटर ऑल्सो, ओके, तो ही टॉट मी अ लॉट। तो वो कहा करते थे कि जो मुहावरे होते हैं, जो शेर व शायरी होती है, ऐसी कुछ हकीकी शायरी भी होती है, वो ऐसी बेमानी नहीं होती, उसके मायने होते हैं, उसका असर होता है। अगर आप उनसे सबक हासिल करना चाहें, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको बहुत ही लंबे लंबे लेक्चर चाहिए या आपको बहुत ज़्यादा। आप ये देखिए, जो शेर मैंने पढ़ा, जो शेर आपने कहा, ये दोनों अगर मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी कितनी सहल हो सकती है, बिल्कुल सही, कितनी बिल्कुल। आसान हो सकती है। अच्छा, हम अपनी पहले जो होते ना, पहले हमारे पेरेंट्स भी ना कुछ ऐसी छोटी मोटी बात कहते थे, बड़ी ये जैसे अकवाल हम लोग जैसे कहते हैं ना, उस वक्त ये होता था कि वो कुछ ऐसे जुमले होते थे, मतलब वो बड़ी गहराई के होते थे, हमें वो नहीं आपको होता, पता है, feel नहीं करते थे मुझे हम। लगता है कि सारा चक्कर जो है वो ड्यूटीज और राइट्स का है। बिल्कुल ठीक है। हम लोग अपने राइट के लिए तो बहुत शोर मचाते हैं। मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना कि कोई अपनी ड्यूटी की बात करे। हर शख्स अगर अपनी, मैं कोई यहाँ पे लेक्चर देने नहीं आई। अच्छा, नहीं, ये कहते हूँ, मैं भी कहती हूँ सिंसियरिटी बहुत जरूरी है अपने अगर काम हर में, शख्स प्रोफेशन। अपनी ड्यूटी अदा कर दे तो किसी को अपने Problem राइट ही के नहीं। लिए चीखना ना पड़े। क्या बात। जैसे आप टाइम की बात कर रही थी, उन्होंने मुझे कहा यहाँ 9:30 बजे आएगा, ये मेरी ड्यूटी हो गई थी, मैंने कमिट कर लिया था। अगर मैं यहाँ 9:30 के बजाय 10:30 पहुँचती
तो वो तो उन्होंने तो चीखना ही था। बिल्कुल सही। तो कहीं चीख पुकार ना हो, अगर राइट्स और ड्यूटीज जो है वो हम लोग समझ जाएं। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि ना यार अब हमें पता है सिग्नल का मतलब है कि ग्रीन है येलो है, ये हमें मालूम है ना, सिग्नल लगे हुए। नहीं, हम तो कलर देख रहे होते हैं कि नहीं नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ कि देखो सिग्नल लगे हमें पता है, उसके बावजूद अगर वहाँ कोई कांस्टेबल या कोई भी खड़ा नहीं है तो हम उसे क्रॉस कर लेते इसी हैं। को तो awareness अब ये नहीं कि हमें सिस्टम बना, हम किसी ने कहा कि मुल्क का सिस्टम नहीं बना, अरे सिस्टम तो हम फॉलो नहीं करते हैं। देखिए वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये लॉ है, ऑब्जेक्शन है कि यार आप कहते कहते हैं ना, सिस्टम मालूम है आपको। कहीं जवाब दिया था, मुझसे पूछा गया कि व्हाट डू यू नो अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, तो आई सेड देयर इज अ लॉ बट नॉट एन ऑर्डर। जबरदस्त बात कही। लॉ है, ऑर्डर में नहीं है। लॉ तो वही है अच्छा, किताबों अब आपको मालूम है रॉन्ग टर्न, एक तो वैसे ही सामने वाले की कभी खुदा ना करे उसकी गाड़ी कोई प्रॉब्लम हो जो आपको शौक लेकिन आप ये भी तो देखें ना, पुलिस वाला हमेशा उस टर्न से आगे जाके खड़ा होगा कि पहले गलती हो फिर हम जाके पकड़ें। भाई अच्छा, पहले हो ये जाओ, तो मैंने अल्लाह आपा, मैंने तो ये नोट ही नहीं किया। पहले आ जाओ, रोक लो कि ये तो मैंने ऐसा note ही नहीं नहीं करना। Really? हम लोग गलती करने का मार्जिन देते हैं और बहुत देते अच्छा, वो हैं। तो जान के अच्छा है यहाँ पर है, इसमें मैं पकड़ूं फिर इससे डंट लूं। अब मैं ये कहना नहीं चाह रही थी। वही तो करिए, अल्लाह आपा तुमने ऐसा पकड़ा, मुझे तो पता नहीं था, आपने तो ऐसा पकड़ लिया। अच्छा, ये अभी सिस्टम की बात कर रहे हैं, आपने सियासत में गए, आपने कहा कल्चर विंग की आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कल्चर विंग। मैं कल्चरल विंग ज्वाइन किया था मैंने। ओके जी, कल्चरल विंग ज्वाइन किया था। फिर जाहिर कैसा लगा चेंज आर्टिस्ट फिर एक एज अ पॉलिटिशियन वर्क करना, कैसा मेरा लगा? नहीं ख्याल कि मुझे नहीं, कुछ चीज़ें वाकई मुझे समझ नहीं आती कि हम उनको इतना रॉकेट साइंस क्यों बनाते हैं, क्यों समझते हैं। इजीएस्ट नहीं, ईजीएस्ट की अगर आप अपनी ज़िंदगी आसान गुजारना चाहेंगे तो कौन कितनी मुश्किल खड़ी कर देगा आपके रास्ते में। अगर आप कोई एक अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो अपने लेवल पे रह के, अपने पैनल तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म पे रह के अगर आप किसी के लिए कोई अच्छाई करना चाह रहे हैं तो कौन आपके रास्ते में रुकावट आएगा। अभी तक मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि कोई शख्स अच्छा काम करने जाए तो 10 लोग उसके साथ ना मिलें। हमारे मुल्क में तो मैं बता रही हूँ कि बिल्कुल सही ये एक मसला हमारे साथ क्या हुआ है कि हमें, ठीक है बहुत सी खराबियां हैं, बहुत सी खराबियां होंगी, लेकिन उनको मज़ीद इन्हांस करते हैं, मज़ीद पोर्ट्रे करते हैं। गलती को ही आप, मैं हमेशा ये कहती हूँ बच्चे को, अगर आप बच्चा एक दफ़ा अगर गलती करता है तो उसकी गलती आप उसे बता के उसको बार बार अगर वही गलती दोहराएंगे कि तुम्हारे में ये गलती, तो वो कहेगा अच्छा ठीक है ये तो है, मैं तो यही करूँगा। अवेयरनेस की बात है, हमें एजुकेशन तो ज़रूरी है ही, हमें अवेयरनेस की भी बहुत इंतहा की दर्जे की ज़रूरत है। किसी हुकूमत में, हर एक को ये कह रही हूँ, कोई भी वज़ीर आज़म हो, कोई भी मिनिस्टर हो, वो आके आपको तो नहीं हाथ पकड़ के बताएगा कि यहाँ पर कचरा नहीं फेंकना, ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ना। तो ये तो अवेयरनेस पब्लिक में खुद होनी चाहिए। ये घरों से शुरू होती है, ये एजुकेशन सेंटर्स से शुरू होती है। तो बहुत सी चीज़ें लैक करती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ख़राबी नहीं है कि जिसको ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाए। सही कहा, बिल्कुल कि इतनी ख़राबी नहीं है। अच्छा नाज़रीन, माशाल्लाह गुले रैना साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। एक कॉल काफ़ी देर वेट किया तो मैंने आपकी बात को कंटिन्यू, तो आप हमें बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछना है मैम से। अच्छा, आपने कहा कि बच्चों की बात जब कही कि हम जाहिर सी बात है हम बच्चों को जो डिलीवर करते हैं ऑफ कोर्स वही रिप्रेजेंट। हाँ जी बिल्कुल। तो अब आप गाड़ी में फादर बैठे हुए स्कूल से लेके जा रहे हैं तो वो खुद ही रॉन्ग टर्न देते, वो बच्चा तो देख रहा है, तो वो भी देखेगा पापा यहाँ से जा रहे हैं तो मैं भी इसी तरह बिल्कुल ना। वो अब्बा बैठे हुए थे तो बच्चा होमवर्क कर रहा था, उसने पलट के पूछा अब्बा ईफिल टावर किधर है? उनका बेटा मुझे नहीं पता। ओह अच्छा, फिर दूसरा सवाल किया उसने अब्बा को, उसने कहा अब्बा फलां लाल किला किधर है? उसने कहा बेटा मुझे नहीं पता। तीसरी दफ़ा भी उसने कहा बेटा, चुप हो गया बच्चा। अब अब्बा ने अखबार हटा के कहा कि बेटा तुम सवाल नहीं पूछ रहे। उसने बस क्या जवाब दूं? उन्होंने कहा भाई सवाल नहीं पूछोगे तो नॉलेज कैसे बढ़ेगी? 3 दफ़ा जब पूछा तो उन्होंने जवाब, अब्बा क्या पूछूं आपसे? उन्होंने कहा नहीं बेटा पूछोगे नहीं तो नॉलेज कैसे बढ़ेगी? तो अच्छा ये हालात है हमारे। ये बिल्कुल सही। आपने अपने बच्चे की माशाल्लाह बहुत अच्छी तरबियत की, और मैं नाज़रीन को सबको पता है, मैं क्या बताऊं, आसिम अज़हर हमारे बहुत ही प्यारे से सिंगर, और अब तो माशाल्लाह आर्टिस्ट भी हो गए हैं और टैलेंटेड बहुत है। उन्होंने अपने टैलेंट को मनवा के बताया है कि वो टैलेंटेड है। और आसिम अज़हर का तो जो है ना वो एक अलग एक उनकी व्यूवरशिप है, और हमारी तो हम बस उनको इनवाइट करेंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द
तो वो भी यहाँ पर आए हैं। एक हमारी तो खुशी होगी कि क्योंकि उनको देखने वाले, उनको चाहने वाले बहुत हैं। एक बार मैं उनका इंटरव्यू, कहने का मकसद है कि मैं एक बार उनका इंटरव्यू जब देख रही थी तो अपनी मदर का जो उनकी फीलिंग थी ना, वो बहुत जो है ना डिफरेंट थी। जिस तरह इतनी दुनिया के कायनात के लोग हैं ना, तो सब बहुत डिफरेंट है, तो हर बंदे की फीलिंग भी डिफरेंट होती है अपने माँ के लिए, ठीक है। तो उन्होंने अपनी मदर के बारे में जब कहा कि उन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुँचाने में, तो ऊपर तो अल्लाह पाक सब पर ही अपनी जो अपने जो साथ देता है अल्लाह पाक सबका ही, लेकिन नीचे भी कुछ किरदार होते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा मेरी वालदा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में जो एफर्ट किए, तो जब वो कह रहे थे ना, तो वो उनके अंदर जैसे दिल रो रहा था कि मुझे इस मकाम तक, तो वो और रियली मैं भी, मेरी फीलिंग भी उस वक्त ना, मैं रो पड़ी थी रियली। उनका जो कह रहे थे ना, कहते हैं कि मुझे अब पता नहीं आपको ये बात आई थिंक सुनी होगी, उन्होंने कहा कि मेरी जब कॉन्सर्ट होता था तो पासेस थे, तो वो मेरी वालदा कितने ख़रीद लेती थी और फिर वो अपने जो भी, तो हम कहते पासेस बिकेंगे क्योंकि कॉन्सर्ट कोई ना कोई पर्सन करवाता, आप तो नहीं, तो कहते थे कि यार ये ना क्राउड ना आए, तो उस पे भी आपने ये यानी कि वो इन्वेस्टमेंट ही है ना एक देखा जाए तो। क्या कहती हैं आप उसको? इन्वेस्टमेंट तो क्या सोच, क्या आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, खुद ही परचेज कर लिए इसलिए कि मेरे बच्चे को देखने लोग आए? नहीं, एक बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, उसमें टैलेंट भी है, और वो सिर्फ इस चीज़ से डिसहार्टेड हो जाए कि उसके टिकट नहीं बिके या कुछ। जाहिर सी बात है, आप शुरू करते हैं फ़ौरन ही तो नहीं कोई आपको अप्रिसिएशन मिल जाती, तो आपको अप्रिसिएशन लेने के लिए भी वक्त दरकार होता है और उसमें बहुत सी चीज़ें दरकार होती हैं। तो जब वो आज से मुझे कहा, जब छोटा था कहना उसने कि अम्मा ये टिकट बिकेंगे ना तो फिर बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो बिक जाएंगे, इसमें क्या है, लाओ मुझे दे दो टिकट सारे। तो बस मैं ले लिया करती थी। क्या हाय देखा ना कैसे ना मैं ले लिया करती थी। तो वो जब आसिम अजहर ने कहा ना, तो मैं देख रही करें कि मेरी मम्मा ने मुझे बताया भी नहीं, वो बाद में उनको पता चला। तो ये भी वो बात ही क्या जो बता के की जाए। सरप्राइज था ना? सरप्राइज भी नहीं था, मतलब मैं नहीं चाहती थी, मैं तो कभी नहीं चाहा कि जो मैंने किया वो उसे पता चले, या मैं उसको कहूँ कि देखो बेटा मैं तुम्हें ये नहीं करूँगी, ये माफ़ नहीं करूँगी। मुझे फ्री हैंड छोड़ा था बच्चे को, मतलब उसे शौक कैसे हुआ? नॉट इन द सेंस फ्री हैंड तो खैर नहीं, किसी भी माँ को अपनी औलाद को फ्री हैंड नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। और आपको उस पर पूरा आपको मॉनिटर करना चाहिए। यानी कि आसिम अजहर साहब आपका मोबाइल भी चेक होता होगा, इसका मतलब? मोबाइल चेक इन द सेंस कि देखिए मैं समझती हूँ कि अगर आप टाइम दें, अपना वक्त दें, ये तो बिल्कुल। मैं एक हदीस बयान करूँगी कि रसूल खुदा, छोटी सी बात है लेकिन रसूल खुदा के पास कोई सहाबी तशरीफ़ लाए, तो आपके पास आए तो आपने पूछा कि कैसे आए? उन्होंने कहा मैं अपने ऊँट पर आया हूँ। उन्होंने कहा ऊँट कहाँ है? उन्होंने कहा बाहर है। बाहर कहाँ है? उन्होंने कहा कैसे छोड़ा? उन्होंने कहा आपके और अल्लाह के नाम पे, अल्लाह और आपके नाम पे छोड़ा। उन्होंने कहा नहीं, बाहर जाओ, उसका पैर बांधो, फिर मेरे अल्लाह और मेरे नाम पे छोड़ कर आओ। तो हम हर चीज़ को कह देते हैं बेशक अल्लाह वारिस है, बेशक वही वारिस है, पूरी कायनात उसकी है, तो वारिस और कौन होगा? सही। ये तो सवाल ही नहीं। मुझे तो हैरानी होती जो लोग कहते हैं नहीं 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 अल्लाह, अरे भाई वो तो है, अल्टीमेट है, वो तो खत्म हो गई। बॉटम लाइन इज दिस दैट ही इज एवरीथिंग, ही इज द गॉड। तो उसने भी हमें भेजा किस लिए? फिर यहाँ पे क्या करने को भेजा है? सही जज, यही तो चीजें ऑब्जर्व करने की। आप करें, अपना काम करें, फिर अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें। बेशक बेशक, तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही निकलता है। मुझे तो यही प्रैक्टिकल हुआ है, मेरा तो यही नहीं। अगर कुछ चीज़ अगर आपको मिलती है तो भी उसका ये भी अल्लाह पाक अपने बंदों को आजमाता भी तो है ना, कुछ चीज़ दे के कुछ लेके, और देखते कि इसके बंदे में चीज़ की भी एक है बात के। से किसी ने पूछा कि कैसे पता चले कि मुश्किल तो आती है किसी भी, ऐसा तो कोई सी बशर नहीं है कि जिस पे कभी कोई मुश्किल ना आई हो या कुछ हो। तो आपसे पूछा कि मुश्किल आती है तो वो कैसे पता लगा जाए? तो जैसे अभी तुमने कहा कि आजमाइश तो होती, तो हर बंदे की आजमाइश भी नहीं होती, किसी पे अजाब भी होता है। तो वो कैसे पता लगाएं कि ये मुश्किल जो आई है ये आजमाइश है या अजाब है, या अल्लाह नाराज है या खुश है? तो हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि जो मुश्किल जब तुम पे आए वो तुम्हें अल्लाह से करीब कर दे तो वो तुम्हारी आजमाइश है, और जो मुश्किल तुम पे आए वो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे तुम्हारा अज़ाब। सुभान अल्लाह, इसका मतलब बहुत ही प्यारा है। ये मैंने भी सुना था और आज इन्होंने कहा, वो रिपीट हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वाकई में हम जो है ना
इसका मतलब ये है कि आप जब भी कभी तकलीफ़ हो तो कोशिश करें, बावजू रहें, नमाज की तरफ जाएं कि अल्लाह पाक ये बात बिल्कुल यकीन करें, मुझे जब मैं दोबारा सुन रही हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये ऐसा होता है तो हम वाकई में अल्लाह से लो हटा देते हैं, हम कहते हैं लो। लेकिन कितनी आसान है जजमेंट, कितनी आसान जजमेंट आसान कर दी ना, आसान बता दी ना। इतने बड़े हम लोग कभी मुश्किल आती हम कहते हैं लो भाई हम ही रह गए थे, हमारे पे ये मुसीबत आनी थी, क्यों मैं, भाई होता है ना, इंसान है कहते हैं। तो वो फिर, लेकिन अगर आप कहते हैं कि अच्छा अल्लाह बेशक ये वक्त भी है, ये भी गुजर जाएगा, तो रहम कर सकना, बिल्कुल सही है, तो और आसान हो जाता है। बिल्कुल। आसिम अजहर और आप मतलब खाना ज़ाहिर बता, आप दोनों जो है क्या पसंद करते हैं, ज़्यादा खाने में क्या पसंद करते हैं? मत पूछो, मुझसे तो किसी ने पूछा गुलाब की एजुकेशन क्या है, तो मैंने तो फौरन कह दिया PhD। उन्होंने कहा अच्छा, वो सीरियसली उन्होंने समझा, उन्होंने कहा जी अच्छा कौन से सब्जेक्ट में, मैंने कहा जी फूड। अच्छा। तो खाना तो जिंदगी है सभी, खाना तो और क्या जिंदगी है। तो ये इतनी देर से दाल कह रही है, चुप कर जाओ, ये तुमको मैं कहना नहीं चाह रही थी, हमने बातें सीरियस शुरू कर दी, वरना मेरा तो ध्यान मूंग की दाल की तरफ से हट ही नहीं रहा था, मैं तो तुम्हारे किसी सवाल का जवाब ना देती। इनको मैंने कहा कि जैसे इन्होंने देखा ना, उन्होंने कहा मेरी पसंद। अच्छा कुछ होता है समटाइम, कुछ चीज़ इतनी फेवरेट होती है बंदे का हाथ नहीं रुकता। हाँ तो और क्या, तो आपने हाथ रोका क्यों है? और आपकी चाय भी रेडी है, मैं जहन कहाँ चले गए भाई इनकी चाय। वो असल में आप जब बात गुफ्तगू कर रहे थे ना, तो वो क्या हो गया, उन्होंने कहा रुक जाए, नहीं चाय आई थी, लेकिन मैंने उस बच्चे से कहा, मैंने कहा ठंडी है, लोग जो मैं चाय पीती हूँ मैं, क्योंकि 1 कप बस पीती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा, या ज़्यादा दूसरा हो जाए, इतनी तेज़ गर्म चाय पीती हूँ। अच्छा कुछ लोग तो यहाँ रख के कहते नहीं सब्र करो, मैंने कहा सर सारे आर्टिस्ट एक जैसे। मैं कहती हूँ जिस कप को हाथ लगा लिया जाए वो गर्म चाय तो हो ही नहीं सकती। जिस कप को हाथ लगा लिया जाए वो चाय गर्म नहीं हो सकती, और हम देखे कितने मजे ले लेके पी रहे। कहाँ भाई मेरी चाय? भाई इनकी चाय मंगवा लीजिए, वो गर्म होने, आपने जब ऑर्डर किया तो फिर गर्म तो होगी ना, हम ऐसे तो नहीं मुस्कुराती सुबह में अपना नाराज कर दें। बात करेंगे दिन का सारा आगाज और दिन की सारी रूटीन्स एज यूजुअल। आप अभी अच्छा अभी प्रोडक्शन देख रही हैं कि नहीं देख रही? नहीं अब तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ही नहीं मिलता कि प्रोडक्शन की तरफ। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, मजा आया? ऑलवेज लाइक टू डू प्रोडक्शन। वो खवातीन जो आगे अगर टैलेंटेड है वो आ सकती है? हाँ जी, क्यों नहीं आ सकती, खवातीन को रोका किसने, उनको रोक कौन सकता है। ओहो तेरी खैर। हाँ तो और क्या, कैसे रोक, हम क्यों रोते धोते रहते हैं। मैं समझती हूँ जितना। एक कॉलर है आपके साथ। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना ये प्लीज, नहीं टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए प्लीज, टीवी का वॉल्यूम। बात कर रहा हूँ, अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। अच्छा मैम आई है माशाल्लाह से जबरदस्त, इनकी अदाकारी का मामला बड़ा प्यारा है, और इनके फैन तो है मगर हम इनके साहबजादे के सबसे बड़े फैन हैं। ओ देखिए, बस ये क्या हम ये कहेंगे कि मैम कभी आप अपने साहबजादे, हम उनको भी सुनना चाहते हैं, उनसे ही बातें करना चाहते हैं, आपके साथ वो आए, इस तरह का अच्छा लगे हमें भी, आसिफ अजहर भी आए और आप आए, और मजेदारों हमें उनको भी लाइव सुनने का मौका मिल जाएगा। कॉन्सर्ट के टिकट बहुत महंगे होते हैं ना, तो लाइव टीवी पे सुन लेंगे। नहीं, आसिम के बहुत से कॉन्सर्ट ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें मिस्टर अहमद। ये अहमद भाई जो है ना जज्बाती, प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम इतना बंद कर दें। चलिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, ये बात कहने की है कि दिल करता है, मेरे पास जैसे कल भी कपल आए और डिफरेंट, उस दिन मिसेस फारूक सत्तार साहब आई, उनके साथ फारूक भाई थे, और डिफरेंट कपल भी आते, बड़ा अच्छा लगता है। कल आगा साहब थे, तो अब आप अपने बेटे के साथ, क्योंकि अब कैसा लगता है कि पहले लोग आपको जानते थे गुले राना को, अब अच्छा ये आज से मजा बहुत ही अच्छा लगता है। ये इंट्रोडक्शन तो मुझे इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊं, कि जब कहते हैं कि ये आसिम अजहर की अम्मी है, तो मैं वही बात है कि अल्लाह का इतना जितना शुक्र अदा करूं कम है। उन माँ बाप की बात ही क्या कि जो अपने औलाद की अच्छाई से पहचाने जाएं, ये बड़ी ब्लेसिंग होती है वालिदैन के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कहा है कि वालिदैन अपनी औलाद को जो सबसे बेहतरीन चीज़ दे सकते हैं वो है तरबियत। तो तरबियत कोशिश तो मैंने की और उसका रिज़ल्ट भी अल्लाह ताला दे रहा है, तो बड़ा अल्लाह का एहसान है, मालिक का शुक्र है। हम सब बल्कि पाकिस्तानियों की दुआएं तरफ से सब माओ को कहूँगी, मैं तुम्हारी बात काट रही हूँ, मेरी सब माओ को ये तलकीन करने वाली तो मैं कोई नहीं होती, लेकिन मैं ये सबको अर्ज़ करूँगी, मैसेज है मेरा ये कि अपने बच्चों से दोस्ती रखें,
अपने बच्चों से बहुत अच्छी बात। करें, प्यार ज़रूर करें, लेकिन दोस्ती भी रखें, ताकि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो, अगर वो कोई चीज़ बात शेयर करना चाहते हैं तो बजाय बाहर शेयर करने के आपसे शेयर करें। उससे मुश्किलात बहुत कम हो जाती हैं ज़िंदगी की। अच्छा, हर इंसान को जैसे अल्लाह पाक ने, जैसे आपने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद बीबी हवा को बनाए, तो अब क्या है कि हर इंसान को दूसरे इंसान की अल्लाह पाक ने कहा ज़रूरत होगी। बिल्कुल। तो अब क्या है, हमने जब घर में शेयरिंग नहीं मिलती, हमें इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, तो ऑफ कोर्स हम बाहर की तरफ राग़िब होते हैं। डेफिनेटली ऐसा ही है। पानी है कहीं तो रास्ता बनाएगा ना, नहीं तो कहीं नहीं तो गल सड़ जाएगा। अब आपके मैसेज में, अब अगर हम लोग अपने बच्चों को हमेशा पॉइंटेड करते रहे, इग्नोर करते रहे, तो फिर वो ऑफ कोर्स ऐसी जगह ढूंढेगा आप उनको जिसके पहले सुनने से वाले। बच्चा कुछ करने जा रहा है, आप उसे कहते हो कि तुम तो कर ही नहीं सकते, तो खाक करना उसने, तो हेल्प आउट Motivate करना, हौसला अफजाई बहुत हेल्प जरूरी आउट करें। और बहुत मेहनत तलब काम है ये, कोई आसान नहीं है, बहुत मेहनत तलब काम है, बहुत जगह बर्दाश्त करना पड़ता है आपको, आपकी मर्जी हर जगह नहीं चल रही होती। बिल्कुल। आप अपने बच्चों की मर्जी का भी ख्याल रखें, उनका भी देखें कि उनको किस चीज़ से खुश है, किस चीज़ से। हम सिर्फ यही समझते हैं, हम वाइस वर्सा नहीं करते, हम कहते हैं नहीं जी छोटे हैं, छोटों को बड़ा का ख्याल करना चाहिए। भाई बड़े किस मर्ज की दवा है, बड़े छोटों का ख्याल नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल, छोटों को बड़ों को बिल्कुल ख्याल करना चाहिए, क्योंकि फिर जैसा आप लोग उनको क्रिएट करेंगे ना, वो वैसा ही प्रेजेंट करेंगे। जी नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी, प्रीटी सी और स्माइलिंग फेस है गुलेराना साहिबा, देखिए हंस भी रही हैं, क्योंकि मुस्कुराती सुबह में आएंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी। और इतनी प्यारी गुफ्तगू हो रही, दिल ही नहीं कर रहा था ब्रेक पे जाएं, लेकिन ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। वेलकम अगेन। कैसी है मैम? ठीक है, दोबारा पूछूं? मूंग की दाल खा ली। देखे ना, कोई बात नहीं यार, अच्छा लगता है, आपको अच्छी लगी तो मज़ा आ रहा है आपको भी खाने ये में। वो चीज़ है जिसको आप रेजिस्ट नहीं कर सकते ना, क्या करें? जबरदस्त। और ये वैसे भी जो है ना, मतलब इंसान छोटी मोटी हल्की फुल्की भूख है ना, उसमें मूंग की दाल जो है बड़ी फायदे भी देती है। अच्छा। ये ज्यादा मतलब नुकसानदेह नहीं है। अच्छा। कुछ ऐसी चीज होती है बहुत ज्यादा नुकसान भी देती है, जैसे ज्यादा आप पीनट्स खा लें, वो भी होता है ना उसमें, वो क्या लेकिन बोलते इसके हैं लिए भी मैं एक बात कहूंगी कि इसके लिए भी एक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज की ज्यादती बुरी है। हर चीज की इसमें ज्यादती इन द सेंस ज्यादा मोहब्बत की ज्यादती भी बुरी है। कमी के भी नजरिए में आता है, कमी या ज्यादती, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज आपने बैड। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा? ज्यादा मोहब्बत भी नुकसानदेह है। ज्यादा मोहब्बत क्यों? वो उसको आपने खुद ही कहा ज्यादती, जिस किसी चीज की भी ज्यादती हो। ज्यादती तो हर मतलब आप किस रेफरेंस में कह रही हैं? ज्यादा मोहब्बत आप अपने कैसे? बच्चे को ज्यादा प्यार दे दें तो वो भी नुकसानदेह है। हाँ, तो आप एक दरमियानी रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करते? चलें देखते हैं। अच्छा ये बताएं, हमने खाने का बात किया, आपने तो सब पीएचडी करके बात ही खत्म कर दी। आपने कहा कि मैंने कहा आपने कितना वो खाने का, तो आपने कहा जी मैंने पीएचडी। तो ये अभी चलते हैं हम किचन में, आज आपके लिए देखें क्या बना रही हैं। हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं जी सदफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सदफ कहाँ बर्तनों में बिजी हो गई हो? ये सदफ साहिबा आ गई हैं। कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं। क्या बात है, कुछ आगे पीछे रख दिए थे बर्तन, भूल गई थी? नहीं भूल नहीं गई थी, मैंने कहा अच्छा रेडी हूँ मैं, बिल्कुल। Ready हूँ ना। अच्छा आपको पता नहीं था कि सब ये एकदम आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं आज क्या बना रही हैं आप? आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ कोयला कढ़ाई। बाजी क्या बस कहती हैं? सिर्फ बेवकूफ ना बनाना, बाकी ओए ओए, अच्छा ये डिश आनी चाहिए और ये चखेंगी आपकी बिल्कुल, कोयला कढ़ाई। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैं पहले से ही कह दूं, प्लीज हमारे डायरेक्टर सुन रहे हैं या हमारे प्रोड्यूसर सुन रहे हैं, तो अरशद साहब प्लीज जाके फौरन ना जो है नान या चपातियों का भी अरेंज कर लें, इससे पहले कि फिर बाजी को ऐसे चखना पड़े यूं उठा के चिकन खा रही हो। बिल्कुल, बिल्कुल, सही। मजा आएगा, हम यहीं पे बैठ के खा लेंगे। अच्छा जी बताएं, आप इंग्रेडिएंट्स बताना शुरू करें। अच्छा, कोयला कढ़ाई के लिए मैं सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ, चिकन है, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी, काली मिर्च, गरम मसाला, और इसके अलावा टमाटर हैं और हरी मिर्चें हैं। ठीक है ठीक है, स्टार्ट कर दूं? बिल्कुल आप स्टार्ट कीजिए। और ना एक बार मैं चाहूँगी एक बार फिर रिपीट करें, इंग्रेडिएंट्स आराम से रिपीट कर लें और फिर आप बनाना शुरू कीजिएगा, फिर हम गुफ्तगू करना शुरू कर देंगे। चिकन है, चिकन को मैं पहले फ्राई करूंगी। ठीक है, उसको साइड पे कर दूंगी। उसके ओके। बाद उसमें मैं अदरक लहसुन सौते करूंगी, टमाटर डालूंगी। टमाटर डालने के बाद फिर मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी, हल्दी डालूंगी और नमक डाल के इसको टमाटर गलने के लिए रख दूंगी। अच्छा सदफ, आप जिस तरह आप कह रही हैं, हमने देखा कढ़ाई, कोयला कढ़ाई ना, तो वो तो अब ये तो आप गैस पे बना रही, तो ये क्या वहाँ पे तो वो यूं करके वो बनाते हैं, और ये क्या असल में वो एक प्रॉपरली चीज़ होती है, वहीं पर ही आपका कोयला कढ़ाई है तो उसके लिए अलग से उस डिफरेंट चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से ना। अब जाहिर है मैं इस तरह बना रही हूँ तो
इसका भी अरेंजमेंट मैंने किया हुआ है, जब आप इसको खाएंगे तो आपको इसको कोयला कढ़ाई का ही टच बिल्कुल सही है। अच्छा जी, हम ये देखिए, ये मैं आपके लिए स्पेशल चाय, ओह, थैंक यू। और अब आप देखें गर्म है ना जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी नाज़रीन, हम आपसे बात करना चाहेंगे, वो ये बहुत ज़रूरी बात ये है कि हमारा जो है हैशटैग मुस्कुराती सुबह चल रहा है। आप इस पर जैसे उस दिन भी कहा था कि वो बच्चे जो जून में ऑफ कोर्स जो पैदा हुए हैं, उनकी छोटे छोटे बच्चों के हम जाते हैं, हम बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट करें, उनका नाम अनाउंस करें, उनकी पिक्चर भी डिस्प्ले करें, तो वो हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पे। और जो टैलेंटेड लोग हैं, अगर उन्हें सिंगिंग आती है या कोई फॉर एग्जांपल ब्यूटिशियंस है, क्योंकि मेरे इस प्रोग्राम में बहुत सारी टैलेंटेड ब्यूटिशियंस भी आ रही हैं, तो जो है, और ये इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी, सदफ जो है वो भी फेसबुक के थ्रू आई है। सदफ से मैं बात करना चाहूँगी। सदफ, आपने फेसबुक पे ज्वाइन किया और आप यहाँ पर आज मौजूद है, कैसा लग रहा है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि काफ़ी सारे चैनल्स वाले जो हैं वो कहते हैं कि आप हमें ज्वाइन करें, हमें अपना कांटेक्ट नंबर दें, हम आपको बुलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता ना। यहाँ पे मैंने अभी, मुझे हार्डली 15 डेज हुए होंगे और मुझे अप्रोच कर लिया गया, और इंशाल्लाह देखें मैं आप लोगों के सामने हूँ। अच्छा, वो जो थोड़ा डिस्टेंस भी इस वजह से है क्योंकि हमने रमजान में मुस्कुराती जी सुबह का बिल्कुल ट्रांसमिशन बिल्कुल, नहीं की थी। यही रीजन, तो वरना हम आपको इंशाल्लाह बहुत पहले बुलवा लेते, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त जी, है। बिल्कुल। अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। अब खाना भी अच्छा बनाइएगा। हाँ, सुगर लड़की ये तो भी पता चलेगा टेस्ट करने के बाद कि हमने जिसको अपॉर्चुनिटी दी है अपने जो है मुस्कुराती सुबह में, वो कैसा खाना बनाती हैं। अच्छा नाज़रीन, बात कर रही थी मैं आपसे, वो ये कि आप अगर हमें फेसबुक पे ज्वाइन करेंगे, अगर आप ब्यूटिशियन हैं, क्योंकि आप बिल्कुल हेजिटेट ना हो, बिल्कुल आप कंफर्टेबल रहें, क्योंकि समटाइम ब्यूटिशियन जब मुझे कहती है यार वो हमसे ये तो नहीं पूछा जाएगा, ये तो परेशान होती, क्योंकि उन्होंने कभी जो है कैमरा फेस नहीं किया होता है, तो वो प्रॉब्लम होती है, स्क्रीन का ज़रा प्रॉब्लम होती है कि हम शायद पता नहीं लाइव शो में कुछ ऐसा सवाल ना हो जाए जो हमें आंसर ना आए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल हमारी, ये अभी भी प्रैक्टिकल ये सब। कैसा माहौल लगा आपको? आप पहली बार मेरे प्रोग्राम में आई हैं, तो कैसा कंफर्टेबल फील कर रही हैं? कुछ ऐसा तो नहीं लगा? नहीं, ऐसा क्या है? आर्टिफिशियल या कुछ खास? मुझे हमेशा से जो है वो, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे इंटेलिजेंट लोग अच्छे लगते हैं। गुड। तो वो कोई भी है, और अगर आपसे कोई इंटेलिजेंटली सवाल कर रहा है या बात कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं भी कोई बदमज़गी हो सकती है या कोई। आना चाहिए, न्यू टैलेंट को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए जी, क्यों नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना बिल्कुल। अब देखें जी, मैम ने भी कहती है, गुलेराना साहिबा ने कहा कि नए टैलेंट को बिल्कुल, अब इसमें आप बहुत सारी चीज़ें हैं, हम चाह रहे हैं कि जैसे ब्यूटिशियंस हैं वो बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकती हैं, नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन आप अपना वीडियो लिंक जो है वो हैशटैग मुस्कुराती सुबह पर जब भेजेंगे तो हम देखेंगे, तो ऑफकोर्स हम आपको बुलवाएंगे। सिंगिंग में जो बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, यूथ हमारी है, वो आना चाहती है, वो बिल्कुल आए। और इंशाल्लाह अपकमिंग हमारा एक बहुत बड़ा जो है एक मतलब हम लोगों ने सिंगिंग कंपटीशन रखा है 14 अगस्त से बिफोर, हम जैसे करते हैं ना अपने मुल्क के पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन, तो वो बहुत बड़े लेवल पे है। और इंशाल्लाह ताला विनर्स को हम देखें, पता वो सरप्राइज़ है, वो बहुत बड़ा गिफ्ट है, इंशाल्लाह ताला वो भी हम आपको अनाउंस करेंगे। लेकिन आप हमें ज्वाइन करेंगे, हमसे रब्ता करेंगे, देन जब भी तो आप इस जगह पर आएंगे। और इस जगह पर आना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजीएस्ट है, जो मैंने आपको बता दिया। हैशटैग मुस्कुराती सुबह पे आप रब्ता करें और हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करें और ईजीएस्ट यहाँ पर आ जाएं। कैसा है? ठीक है ना? क्योंकि ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देनी चाहिए ना। प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए आपको, प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो आप अपना आप कैसे उजागर करेंगे, अपना आप कैसे बताएंगे? बिल्कुल। और हम इंशाल्लाह ताला, हमारे दरमियान एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन, कहाँ से? मैं गजाला बात कर रही हूँ, कराची से। जी गजाला साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है। मैं अल्लाह का शुक्र, ये आज आपका मैं प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत ही एक्साइटिंग प्रोग्राम है और गुलेराना हमारी बहुत फेवरेट हैं और उनके बेटे की तो मैं बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये जो आपने नया सेगमेंट स्टार्ट किया ना, कि जिसमें आप जो कॉलर्स को मतलब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो बेसिकली आई एम अ फैशन डिज़ाइनर, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं भी आपके प्रोग्राम में आऊँ और जो है अपनी ड्रेसेस को साथ आऊँ, अपनी मॉडल्स के साथ आऊँ और मैं डिस्प्ले करूँ अपने प्रोडक्ट को। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हमारा जो नंबर चल रहा है, ब्रेक जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो आप उन्हें कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला हम आपको बहुत जल्द। ये मैं भूल गई थी, फैशन डिज़ाइनर्स भी जो स्टूडेंट्स हैं, और हमने बहुत सारे अभी इंस्टीट्यूट्स को भी इनवाइट किया 1 by 1, क्योंकि अभी डेली प्रोग्राम होता है तो हम सबको थोड़ा थोड़ा जो टाइम देते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गजाला जी। देख लें आ गई एक कॉल भी आ गई, ये कितनी अच्छी बात है ना। बिल्कुल, और क्या। देखिए आप लोग तो हमारी बात आ गई ना वसीले की, कि कहीं ना कहीं से तो कोई इंसान को जो डायरेक्शन बहुत मिलती अच्छी है ना। बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये होता है कि पर जो डायरेक्शन, एक जरूर मैं बात कहूंगी
ज़िंदगी में कोई भी आपको डायरेक्शन दे ना, पहली डायरेक्शन, उसको याद रखना चाहिए। आप अपना सफ़र का आगाज़ को ज़रूर याद रखें। बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक मैंने जब यहाँ पर प्रोग्राम कर रही थी तो मैसेज डिफरेंट करती हूँ, तो उस दिन मैंने कहा कि जब इंसान जितनी भी बुलंदी पे चला जाए, हम अपनी कायनात से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब जो दरख्त है वो अगर आम से भर जाता है तो उसका जो झुकाव है डाउन टू अर्थ होता है, नीचे की जानिब। अब जो आप परिंदे उड़ रहे हैं लेकिन उनकी नज़रें हमेशा नीचे होती हैं, तो हम इन तमाम चीज़ों से अगर सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। असल में बात यही हो गई है ना, बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। मैं अपने पर रख के बात कर लूँ कि पता चला यहाँ तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, खराबी हो ही वहाँ गई है कि किसको नहीं पता कि चोरी करना बुरी बात। आप चोर से भी पूछेंगे तो कहेंगे बहुत बुरी बात, लेकिन फिर करते हम वही हैं अल्टीमेटली जो बुराइयां हैं, तो फिर इसी वजह से ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हम में से। ये वजूहत हैं। तो कहें जो आप कह रहे हैं, अमल पहले उस पर करें, फिर आप कहें तो अच्छे लगते हैं, फिर उस बात का असर भी होता है। मैं आपको ये भी बताऊँ, अगर आप खुद कोई चीज़ प्रैक्टिस नहीं करते और अगर आप सिर्फ लोगों को एक तकरीर के तौर पे कहते चले जाते हैं तो उसका किसी पे असर भी नहीं होता। शायद फिल वक्त वो समझ ले कि हाँ ठीक कह रहे हैं, पीठ मुड़ेगी तो वो कहेंगे बकवास कर रही है या बकवास कर रहा है। बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही है। ऐसा कोशिश करें कि जो ये तो कहें, बेसिकली हमारे मजहब में भी नहीं है, तो मुनाफिकत कहलाती है। कोशिश करें कि जो कह रहे हैं उसको करने की पहले कोशिश करें, ताकि जब आपके कहे का असर। और जो मुनाफिकत की बात की तो वो तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। मेरा ख्याल है, पता नहीं मुझे ऑन एयर ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो मुनकिर है, जो काफिर है, वो तो सीधा सीधा बता रहा है कि नहीं मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं, तो उसका तो पता है। लेकिन जो ये कह रहा है कि मैं दिल से नहीं मानता और जबान से मानता है, वो ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ कहाँ देख रही हूँ, बार बार बैठी तो मैं देख रही हूँ अरोमा जो है ना, अरोमा है सारे, और वो जो फ्लेम ऊपर हो रहा है, मैंने कहा ये तो वो खुशबू से महसूस करो ना। अच्छा मैं बाद में देख रही हूँ कि मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी तरफ कोई देख के बात ना करे ना तो मुझे बड़ी उलझन होती है। हमारे दरमियान एक कॉलर है, मैं आपके इसका जवाब दूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? बात कर रही हूँ कराची से। जी शैला साहबा, कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक। आप प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू। और मुझे बहुत पसंद आ रहा है आपका शो, रेगुलर देख रहे। क्या कहा आपने? मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, मैं रेगुलर देखती हूँ। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? हमारी इतनी प्यारी गेस्ट गुले राना साहिबा मौजूद है। जी, गुले राना की मैं बहुत फैन हूँ उनकी, मुझे बहुत पसंद है। उनके गाने में बहुत शौक से देखती थी, बहुत अच्छे अच्छा एक्टिंग करती। लेकिन अब जो है वो सियासत में आ गई है और ज्यादा अच्छा कुछ हो गया खवातीन के लिए। जबरदस्त भाई, ये सुनिए, इनको ये भी मालूम अब सियासत में आ गया, इसलिए कि मैंने जनरल इलेक्शन लड़ा। इसकी जो है ज्यादा खवातीन को बढ़ती की लिहाज से बहुत सी परेशानियां, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो उस हिसाब से अभी क्या स्टेप उठाएंगी, क्या सोचती है खवातीन के बारे में? ओके, आपका ये सवाल है, आप यानी कि आप कहना चाहती हैं कि खवातीन को जो परेशानियां हैं तो वो इनके बारे में क्या आप कहेंगे? थैंक यू शैला साहिबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बताइए कि जैसे आप माशाल्लाह, जैसे आपने कहा कि मैं कल्चर विंग से हूँ, तो है तो आप सियासत में, तो आप हर तरह के लोग आपको मिलते होंगे ना, आप जिस प्रोफेशन से, कि कुछ खवातीन आपको मिलती होंगी कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स है, ये आपस में जब आप लोगों की टीम बैठती होगी, पार्टी के लोग बैठते होंगे, और तो आप पीपल्स पार्टी में तो आप सब मतलब गुफ्तगू होती होगी, तो वहाँ पर कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आपके, ज़्यादा कौन सी मतलब मेन प्रॉब्लम्स में क्या आती है? ज़्यादातर जो है वो मेरे ख्याल में अब जो हमारा दौर चल रहा है उसमें मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, तो मेजॉरिटी ख़वातीन की जो है वो अब बड़े सुख में है। अच्छा, हमें ऑफ कोर्स, क्यों गलत कह रही हूँ मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आप यहाँ बैठी हुई हैं, वो वहाँ पे खाना पका रही हैं, मर्द तो मेरा ख्याल है यहाँ पे एक दो ही है, हमारे खवातीन का ही राज चल रहा है हर जगह। अच्छा, ये कहीं पर भी ना ये बेसिकली मर्दों को फेवर कर रही है हर जगह, खवातीन जो दिल करे करे। ये हमारे कॉलर भी है। देखिए मैं वही बात कर रही हूँ, हम क्यों रोते धोते रहते हैं? मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, खवातीन का काम क्यों सिर्फ रोना धोना ही क्यों है? क्यों पॉजिटिव थिंकिंग्स नहीं है? क्यों नहीं आप देखते कि ग्लास आधा भरा हुआ है? क्यों नहीं आप जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से देखते? अब किसी भी पैनल पे बैठ के आपको हम सिर्फ रोना धोना ही क्यों करते हैं? हम किसी चीज में, क्योंकि हम और कुछ करना नहीं चाहते, इसलिए एक मिनट कॉलर है आपके लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सभी, कैसी? याहिया बात कर रहा हूँ। या कैसे हैं आप? ठीक है,
अल्लाह का शुक्र है। देखें, मैं तो आपका रेगुलर कॉलर पहले भी था और अब भी हूँ, लेकिन अच्छी बात आपके प्रोग्राम की है कि बड़े जेन्युइन प्रोग्राम होते हैं। और मैंने हमेशा देखा है मेट्रो ने उन लोगों को चांस दिया जिनको कोई चांस नहीं देता। बड़ी बात। आपने यंग लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं, और दूसरी बात है कि जाहिर बात है हम लोग एक लोकल चैनल को ज्यादा कराची ग्रुप को इंपॉर्टेंस देके चीजें लेके आते हैं, तो लोगों को टैलेंट शो करने का मौका मिलता है, आगे निकलते हैं। गुल राना को मेरा बहुत सलाम हो। मुझे जो इनकी सबसे अच्छी है ना, इनका जो नाम है वो इतना खूबसूरत है कि वाकई बहुत प्यारा नाम है। और मुझे इनकी बात से, मैं तो रेगुलर बहुत शोज का कॉलर हूँ, बात ये है कि गुल राना आपने कितनी अच्छी बात की, जो मेरी दिल की बात आपने कर दी कि हमारे यहाँ जो है ना खवातीन को सिर्फ मजलूम बना के पेश किया जाता है। जी बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है जिस मुल्क के अंदर 2 दफा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में बनी, अमेरिका में नहीं बनी। बताइए। जीडी पायलट्स, वॉरियर्स, किक बॉक्सर्स और वेट लिफ्टर्स, आप देखें कितने लोग हैं। तो मेरा तो यही है कि जैसे आप लोग सब बैठे हुए हैं और हम लोग तो इनकरेज करने वाले लोगों में से, तो हम जब अपनी माओ बहनों को सपोर्ट करते हैं तो वो आगे निकलती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि गुल राना आप उन लोगों, आप एक पॉजिटिव एक प्रोग्राम ऐसा करें जिससे जो हमारे मुल्क में जो खवातीन जो आगे निकल गया, क्योंकि गांव में मजलूमियत का रोना रोके मजलूम औरतों को ही पेश किया जाता है, लेकिन जो लोग आके टैलेंट जो जिन्होंने बिगनिंग की है, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, एक तो एक ऐसी डायरी इनकी मेंटेन की जाए कि पाकिस्तान में जो टॉप वुमेन्स है उनके अंदर लिस्ट बना दे पूरी, जो हमारी जो 70 ईयर्स की है, एक तो ये बनाए। दूसरी बात है कि जो लोग टैलेंटेड हैं औरतें, उनको हाईलाइट करके दिखाया जाए कि भाई पाकिस्तान ऐसा बैकवर्ड नहीं है, यहाँ बहुत लोग खवातीन काम करती हैं, आगे निकलती हैं। तो मेरा ये कहना है, और हम अगर आप अगर एक पॉजिटिव थिंकिंग देंगे ना, पॉजिटिव जनरेशन क्रिएट होगी, बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो रोल सिर्फ ये दिखाया जाता है कि वालिदैन के साथ बुरा सलूक होता है, फला सलूक होता है। मैं कहता हूँ मेरे 1000 अगर मेरे 100 दोस्त है तो उसमें से शायद 5-6 ना इन जा रहा हूँ, लेकिन जब आप नेगेटिव चीजें दिखाते हैं ना, माशरे में नेगेटिव फंस जाता है। मेरा यही सवाल है कि अगर आप एक पॉजिटिव नोट देंगे तो पॉजिटिव नेशन, पॉजिटिव सोच क्रिएट होगी कि नहीं होगी, मेरा यही सवाल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने बहुत कमाल की बात की इन्होंने, बहुत मुख्तसर उसमें कमाल की बात की है कि जिस चीज को हाईलाइट करेंगे दिखेगी वही औरत को, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा ही टैलेंटेड वुमेन्स को भी तो दिखाएं ताकि लोगों को वो और खवातीन देख के इंस्पायर हो कि ये भी कर सकते हैं। अपने एक्टिंग के शोबे में, शोबिस की तरफ से कि हम ज़ाहिर प्रोजेक्ट्स करने जाते हैं। मैं भी अंदरून मैं लाहौर गई भी थी, फिर अंदरून पंजाब जाना होता है, तो गांव की खवातीन जो हैं, मैं तो देख के हैरान रह गई। 5.5 फुट कद उनका, 5 फुट 8 इंच कद, और 70 साल की खातून भी बिल्कुल ऐसे सीधी चल रही हैं, पानी भर के ला रही हैं, खेतों में काम कर रही हैं। हम ये क्यों नहीं देखते? हमने ज़रूर जो है वो, फिर मुझे कहना नहीं चाहिए, ये तो फिर वही बात हो गई, मक्खी जो है वो आप देख लें जाके हमेशा गंदी जगह पे जाके, तो वाई हम क्यों इस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं? आपने ये बात बहुत कंटिन्यू रखनी है जी नाज़रीन। आपने इनकी बात को भी हम आगे चलाएंगे, लेकिन इस वक्त छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया। लेकिन एक जाने से पहले एक बात कहूँगी कि थर्सडे को स्पेशली हैंड इन क्राफ्ट की वो तमाम खवातीन यहाँ पर आ रही हैं। अपनी यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का मीना बाज़ार लगेगा। वो तमाम खवातीन जिन्होंने अपने हाथ से कुछ हैंडमेड कुछ चीज़ें बनाई हैं वो डिस्प्ले होंगी, उनको ब्रीफ किया जाएगा। तो आप भी अगर टैलेंटेड हैं, आपने कुछ अपने हाथ से ज्वेलरी या फ्लावर्स या कुछ भी बनाती हैं, तो हम आपको इनवाइट करते हैं, आप हमें कांटेक्ट करें और इस शो में मतलब ज्वाइन करें हमें। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और खूबसूरती की बात हो रही है, और जिस तरह हमारे गेस्ट भी हैं वो ये कहते हैं हमेशा मुस्कुराते रहें। उनकी भी एंट्री बड़ी स्माइलिंग थी, और अब हम और खुश हो रहे हैं क्योंकि हमारे गेस्ट और भी हमारे दरमियान आ गए। कुछ ऐसी वुमेंस, मेरी पूरी कोशिश होती है, अभी वो बात हम नेगेटिव वाली बात करेंगे अपने गेस्ट से, लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें हमेशा हमारी जो ख़वातीन जो टैलेंटेड हैं, जो डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करती हैं, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इसीलिए हमने मुस्कुराती सुबह में उन्हें एज अ गेस्ट भी बुलवाया। अब देखते हैं कि वो जो जिस फील्ड को लीड कर रही हैं, यंग हैं, वो कैसा करेंगे। तो इस वक्त हमारे दरमियान सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जो है हिरा जुबैरी। शी इज़ अ होम्योपैथिक कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सभी? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल न्यू है और माशाल्लाह आप होम्योपैथिक कंसल्टेंट हैं। आपसे बात करेंगे, लेकिन आपके बिल्कुल
बराबर में एक तशरीफ़ रखती हैं, बहुत ही प्यारी सी हमारी गेस्ट है और शी इज़ अ ब्यूटिशियन, लेकिन उसकी खास स्पेशलिटी ये है कि वो हेयर एक्सपर्ट बड़ी ज़बरदस्त है और शी इज़ अ इंस्ट्रक्टर। मैं अक्सर उनकी जो है मैं देखती हूँ उनकी वर्कशॉप्स वगैरह हो रही होती हैं और बहुत प्यारा ब्रीफ कर रही होती हैं, तो मैं मिलवाती हूँ। बड़ी प्यारी सी ब्यूटिशियंस इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। हेरा उम्मे हानिया, असल में हेरा जहन में आ रहा है, उम्मे हानिया कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी फर्स्ट क्लास। असल में जब मैं फ़ोन पे बात करती हूँ ना, हाँ हानी कैसे हो हानी, तो वो एकदम दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो ये बताएं हानी कि माशाल्लाह आप कितने साल से अपनी ब्यूटिशियन को माशाल्लाह 10 साल हो गए इस फील्ड में मुझे। और अब जो है पहले मैं थोड़ा स्टाइलिंग की तरफ इसकी तरफ थी, लेकिन अब मैं टीचिंग की साइड पे थोड़ा आ गई हूँ। तो ज़्यादातर टीच करती हूँ डिफरेंट उसमें। अब हमारे कुछ कोचिंग्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर टीच भी करती हूँ और ये काम भी कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज आपने हेयर कटिंग का आपने स्पेशली डेमोस्ट्रेशन दिखाना है, तो ज़रा मैं चाहती हूँ मूव करके ज़रा बताएं अपनी मॉडल का हेयर बाल का हेयर का साइज़ कितना है और इसकी कौन सी कटिंग आप दिखा रहे हैं? इनकी लेंथ थोड़ी सी ज़रा लॉन्ग है, तो इसको मैं थोड़ा सा लेंथ थोड़ी सी मिनिमाइज करके इनको अच्छी लेयरिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें ऐसा भी सब आप बैठ जाएं गुड़िया, आप ऐसे ही बैठ जाएं। सबसे पहले एक चीज़ क्या होती है कि हमारे पास जब कट्स के लिए लोग आते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि किस तरह का कट करना है। बेसिकली क्या फेस है, फेस का क्या शेप है, किस तरह का उनको मतलब सूट करेगा या नहीं करेगा, ये सबसे पहले कंसल्टेंसी में कहती हूँ बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, मैंने देखा खवातीन को जाके अपने चेहरा देखना चाहिए। सॉरी मैं तुम्हारी बात के बीच में बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जाके कहते जी मेरा हेयर कट जो है वो ज़ेबा की तरह करते हैं। अरे मुंह तुम्हारा मोहम्मद अली जैसा। नहीं, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका फेस राउंड है, आपका फेस स्ट्रेट है, आपका फेस चबी है, तो हाउ टू कंटोर द चबीनेस। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। तो मैं सबसे पहले कोई आता है इतने से बाल लेके आते हैं और कहते हैं कि जी हमें बहुत ज़्यादा फ्लफी सा लुक देते हैं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये अवेयरनेस ज़रूरी होनी चाहिए। कंसल्टेंसी मैं कहती हूँ हेयर कट से पहले 10 मिनट की कंसल्टेंसी आप करें और उनको बताएं, उनको एजुकेट करें कि जी ये स्टाइल आप पे सूट करेगा, ये स्टाइल आपके ऊपर सूट नहीं करेगा। तो फिर हम इसीलिए तो बैठे हुए अब अच्छा, इसका अब इनका क्या है कि शी इज़ आई थिंक हार्डली 22-23 ईयर ओल्ड, बट ड्यू टू हर हेयर लेंथ और हेयर टेक्सचर शी लुक्स लाइक 30+ ठीक है, तो अब इनको ऐसा लुक देंगे कि इनका थोड़ा सा यंग लुक भी लगे और मतलब अच्छा सा मतलब बेबी फेस इसका ज्यादा लगे, इनकी ज्यादा एज नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इनको थोड़ी सी लेयरिंग करूंगी इनके फेस पे और इनकी लेंथ में ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। ठीक है, तो अब ये देखते हैं। जबरदस्त जी। ये अच्छा कौन सी कटिंग है, एक बार रिपीट कीजिएगा। इनकी कटिंग का नाम क्या है? अच्छा, सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज योर नेम? बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सभी है। सभी, तो इस कटिंग का नाम हम सभी रख दें। चलो मैं डर गई, मैंने कहा ये तो मेरी इंसल्ट है कि मेरे प्रोग्राम में आके। मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि हम इनकी लेंथ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? उड़ा देंगे? नहीं उड़ाएंगे नहीं, उसको मेंटेन रखना है। मेंटेन कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा नहीं, मेंटेन हम रखेंगे। लाइक इतना हम इसको मतलब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तक उड़ा दूंगी, थोड़ा सा बस इसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे मतलब थोड़ी इसकी लेंथ से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। इस कटिंग का नाम तो सोने क्या रखा है इन्होंने सभी। सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, मैं एक जर्मनी गई मैं लास्ट टाइम, मैं एक अपना कोर्स कर रही थी, तो वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर था, वो हमें सिखा रहा था कटिंग में। तो मैंने भी यही सवाल पूछा कि भाई इस कटिंग का नाम क्या है? उसने मुझसे पूछा व्हाट इज योर नेम? मैंने कहा उम्मे हानी। तो कहते हैं दिस कटिंग नेम इज उम्मे हानी। कटिंग्स के कोई नाम नहीं होते। ठीक है, ये क्या होता है? ये सिर्फ स्टेप कटिंग, लेयर कटिंग। कटिंग्स में हमेशा सिर्फ उनकी कुछ बेसिक्स होते हैं, डिग्रीज होती हैं। ठीक है, डिग्रीज पे हम काम करते हैं। हम स्टाइलिश कटिंग का कोई नाम नहीं देते, हम बस ये देखते हैं और ये कहते हैं कि कौन सा ग्रेजुएट हुआ हुआ है, कौन सी डिग्री हुई हुई है। डिग्रीज हम अगर हम जस्ट ट्रिम कर रहे हैं तो ट्रिम करने का मतलब है कि हम 0 डिग्री बाल काट रहे हैं। अगर हम स्टेप्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टेपिंग है, 90 डिग्री, तो सभी कटिंग शुरू करें। 360 ना कर देना। नहीं मैंने कहा उम्मे हानी सभी कटिंग शुरू करें। अच्छा, मैं हनी जब मतलब मैं छोटी थी तो मेरी सिस्टर अक्सर मेरी जो ना लेडी डायना कटिंग करवाती थी। और कहाँ पे उस वक्त तो मुझे तो कभी वो सैलून नहीं लेके गई, वो तो उनके पास लेके जाती थी, वो जेंट्स के पास लेके जाती थी। लेडी डायना तो कटिंग करती थी, लगती तुम क्या थी? मैं छोटी थी, मुझे क्या पता मैं क्या लगती थी, मुझे क्या मालूम। मेरी बहन कहती थी कि आपको मैं ज्यादातर लेडी डायना का जो है ना वो कटिंग करवाती, वो तो अब जाके पता चला लेडी डायना।
अच्छा ये थी वो, तो इतने प्यारे वो बड़े खूबसूरत से मेरे जो है I used to adore ना वो Lady जबरदस्त Diana. लेडी। अब ये इनका एक्स्ट्रा बाल है सिर्फ ना, इसको मुझे हटाकर इसी में थोड़ा सा बाउंस ऐड करना है। ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये बड़ा एक होता है कि उसको हैंडलिंग कैसे करना है, पकड़ना कैसे है, ये बड़ी बड़ी बात होती है। ये जबरदस्त किस्म का, देखिए इन्होंने कैसे जबरदस्त हर तरीके काम से। का एक्सपर्ट होना भी तो कमाल अच्छा होता है। ये एक्सपीरियंस पता कब, तो प्रैक्टिस से होता है। आप किसी चीज़ की, अब मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप जैसे ड्रामा भी अगर करेंगे, शुरू में अगर कभी आप स्क्रीन पर आ रही है तो आप अपनी खुद गलतियों को देखती सी बात है, हैं, तो बिल्कुल। ये प्रैक्टिस कहलाती है कि बिल्कुल बार बार उसे दोहराना और फिर हम उस गलती को, यार ये अभी गलती नहीं दोबारा होनी बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही। दैट्स गुड। प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी फॉर एवरीवन, बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ उम्मे हानी जो है वो देख रहे हैं आप नाज़रीन, ये ज़बरदस्त किस्म की इनकी जो है। असल में आपको एक अच्छा सा अवेयरनेस सेशन रखें तो उसमें एक दिन में जो लोग सीखना चाहते हैं जी, जी। स्पेशली एक दिन में वो एक्सपर्ट हो सकते हैं हेयर बहुत कटिंग। परफेक्ट हाथ है उम्मे हानी आपका। थैंक यू। नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको भी वो काम आता हो, लेकिन कुछ लोग देखने में भी मैं हमेशा पता चल कहती हूँ, जाता। जो नहीं काम आता, लेकिन आपको देख के तो पता चलता है ना कि कौन बिल्कुल जज कर लेता है इंसान, जज करता है आई क्यों नहीं थिंक शी करता। हैज अ परफेक्ट हैंड। इनकी यही तो बहुत मैं इनको कहती हूँ कि मैं अक्सर इनके जब फेसबुक पे लाइव दिखा रही थी ना वर्कशॉप में, तो ये हेयर एक्सपर्ट और हेयर कलर, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हेयर कलर भी करके दिखाएंगी हमारी जो नाज़रीन देख रहे हैं, हमारी खवातीन जो बहुत देख रही हैं। टेक्निक्स हैं हेयर में, कलरिंग में आजकल जो आया हुआ है, तो वो अगर आप करना चाहें तो आप बिल्कुल करें। अच्छा ये जो आजकल वैसे जैसे आपने कहा कि हेयर के कोई नाम नहीं होते, स्टाइल सॉरी कटिंग के कोई, लेकिन फॉर एग्जांपल आती है खवातीन तो आती होंगी ऑफ कोर्स, हाँ, तो मैं वो उनकी आपसे क्या सुनती हूँ। कहती है, वो क्या कहती है, वो कौन सी कहती है स्टेप कट कर दें। अच्छा। तो मुझे समझ आ जाती है कि इनको 90 डिग्री कट देना है। अच्छा वो कहती है लेयरिंग करनी है। तो बताओ ना 360 कट क्या है? 360 यार ये आप 90 तो आपकी डिग्री सुनी है। वही 360 कोई कट नहीं होता, 180 डिग्रीज तक होता है। तो गंजा करने को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं उसको। अच्छा ओके ओके अब जी। जैसे मैं इसमें थोड़ा सा चले ब्रीफ कर देती अच्छा हूँ। जी, हमारे दरमियान एक जो है वो कॉलर भी है, वो काफ़ी देर होल्ड किया, तो मैंने क्योंकि उम्मे हानी बात करी थी, लेते छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गेस्ट सब मौजूद हैं, गुलेराना साहिबा मौजूद हैं, उम्मे हानी मौजूद हैं और हमारे साथ हीरा मौजूद हैं। ज़रा हीरा से थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि साथ साथ उम्मे हानी जो है वो हेयर कट भी करी है। ये बताएं माशाल्लाह इतनी यंग सी हैं और होम्योपैथिक तो और भी थे, एलोपैथिक भी था, हर्बलिस्ट, तो आपने होम्योपैथिक क्यों सेलेक्ट किया? होम्योपैथी बेसिकली हुआ ये कि मेरे फादर होम्योपैथ हैं और माशाल्लाह उनकी 40 ईयर प्रैक्टिस है। उनको उनके केसेस कुछ ऐसे थे जो देख के मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन हुए, तो मुझे समझ में आया कि होम्योपैथी में काफ़ी ऐसे इलाज हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, क्विक हैं। मतलब काफ़ी चीज़ों के लिए लोग इसको नेगेटिव समझते हैं, लेकिन एक्चुअल फिगर थोड़ी सी डिफरेंट है जो मैंने खुद ऑब्जर्व की। और मतलब ये है कि अभी मेरे पास खुद काफ़ी पेशेंट्स हैं जो कि बहुत एक डिफरेंस वो फील कर रहे होते हैं और डिफरेंट पैथीज के इलाज के बाद आ रहे होते हैं। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है जो आपके पास पेशेंट आते हैं कि ये आपके पास ज़्यादा आ रहा है कि कोई भी मतलब डिजीज़? सबसे ज़्यादा आजकल जो है वो अगर ख़वातीन की बात करें तो PCO से रिलेटेड पेशेंट सबसे ज़्यादा हैं। लड़कियों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। और एक जो बाल कट रहे हैं, तो मैं ये भी बता दूं कि हेयर फॉल भी उसका एक रीज़न होता है। अमूमन वो समझते हैं कि भाई हेयर फॉल है या एक्नी है या फेशियल हेयर है, बेसिकली हार्मोनल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जी, इंटरनल प्रॉब्लम है ना वो खवातीन की, एक्चुअली एक मल्टीपल सिम्टम्स के साथ हाँ, जो तो है क्लियरली बताओ ताकि बात। हाँ ये बहुत अच्छा हाँ, अच्छी बात है कि पता इसमें चले। तो सबसे एक तो ये है कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो है हर 10 में से एक खातून को PCO है, बिल्कुल। लेकिन अगर ये फिगर्स पाकिस्तान में देखें तो ये फिगर इससे भी ज़्यादा हैं। यानी कि कहीं पे कोटेड है कि 10 में से जो है 3 खवातीन को है। तो क्लिनिकल केसेस में भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी हमारे पास भी हर जगह जो है PCO के इस वक्त पेशेंट सबसे ज़्यादा हैं। इसमें इसका एक प्रॉब्लम ये होती है कि मेंसेस जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। उसकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो डिफरेंट ऑब्वियसली जो मैंने भी सिम्टम्स बताए, मतलब आपके पास ये पेशेंट ज़्यादा आते हैं। ये है। फिर उसके अलावा इसी से रिलेटेड खवातीन हैं, बच्चे हैं, बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि भूख नहीं लगती। बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रही हैं, कौन बात कर रही हैं?
पहचानता है, नाज को पहचानता है ये? नहीं, मुझे नहीं, रियली मुझे नहीं। वैसे तो हमारी 2-3 कॉलर्स रेगुलर है, अब मेरे जहन में आ नहीं रहा। शबनम, मैं शबनम जी, बिल्कुल सही पहचाना, शबनम का मैं बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक है, कैसी हैं सभी? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ये भी हमारी रेगुलर कॉलर है। क्या पूछना चाहेंगी शबनम आप? अल्लाह का शुक्र है। और सभी मैं ये कहूँगी, आज आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, तो जिसका आप ड्रेस पहना करे थोड़ा मैसेज किया करे ना, आगे को देखिए किसका है। ओहो, अच्छा, ये बात भी। लेकिन ये तो आज तो लिबास घर का ये मैं मेंशन करी, लिबास घर का। अच्छा, ये बताएं आज प्रोग्राम कैसा लग रहा है? साहब से बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम मुदेरा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके शुभ नाम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका नाम। और आपकी सिर्फ ये कहना कि एक्टिंग बहुत अच्छी है, रियली बहुत अच्छी है, क्योंकि चाहे आप अमीर बने, चाहे आप किसी गरीब को फिट करें, तो दोनों में ऐसा लगता है फिट हो जाती हैं। आपको पता है, मैं आपको ये सवाल रोक के बात कर रही हूँ। आपने इतनी बड़ी बात की है कि किसी आर्टिस्ट के लिए ना ये एक कॉम्प्लीमेंट, इतना उम्दा कॉम्प्लीमेंट है, ये ब्रीदिंग है। ये आपको मैं बताऊँ, ये एक हम गहरा सांस लें तो ये कोई बात निकलती है, वरना ये बड़ा मसला हो जाता है कि आप कॉमेडी हैं तो आप पे उस टाइम कॉमेडी की लग जाती है, आप गरीब बनते हैं तो गरीब। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बात है रियली, मैं ऐसे कहने के लिए कह रही। और दूसरी कि आप सियासत में आए हैं, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैंने आपसे सुना है, और बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो है वो टीवी के एक्टर्स जो है वो इस चीज़ में भी आए। वाकई हमारे सोचते नहीं, हमारे यहाँ तो एक्टिंग है तो सिर्फ एक्टिंग ही है, जो आप इस चीज़ में चले जाते हो। नहीं, मैं ये ज़रूर ऑन एयर कहना चाहूँगी कि मुझे जब तक मैं ये प्रोडक्शन में तो मैं थी सैबी, लेकिन जब से मैं एक्टिंग में आई हूँ तो कुछ अरसे बाद ये एहसास हुआ कि लोग हमें फॉलो करते हैं। कॉपी तो करेंगे तो करेंगे, फॉलो करते हैं हमारा पहनना ओढ़ना, बात करना। तो जब लोग कॉपी आपको करें, कोई आपको फॉलो करें, तो आपको चाहिए कि आप एक ऐसे जेस्चर दें उनको जिससे वो कुछ, जब आपसे वो ओढ़ना पहनना सीख सकते हैं तो आपसे अच्छी बातें भी सीख सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये आप प्रैक्टिकल, इसमें कोई भी खातून, अगर मैं समझती हूँ कोई वो हमारे माशरे में अगर वो हाईलाइटेड हैं या वो कुछ ऐसा काम करती हैं, तो उनको इस प्रैक्टिकल फील्ड में ज़रूर आना चाहिए। सियासत मैं समझती हूँ, जहाँ तक मुझे थोड़ा सा मेरी नाक़िस अक़ल कहती है, ये एक प्रैक्टिकल फील्ड है, इसमें आप प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं। एक्टिंग का क्या है, मैंने ड्रामा किया, किसी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट था, आपने ड्रामा किया, लोगों ने पसंद किया, ना पसंद किया, चले गए आप। लेकिन ये सियासत एक ऐसी फील्ड है कि इसमें जो आप प्रैक्टिकल करेंगे वो आपको फौरन ही पे बैक करेगा, चाहे अच्छा करेंगे चाहे बुरा करेंगे। मैंने कहा वो फीलिंग होती है, इंसान कुछ किरदार अदा करना होता है। सियासत लाइक जस्ट एन स्टेज ड्रामा कि आपको फौरन के फौरन आपको जो है वो पता चल जाता है जवाब। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इन्होंने उम्मे हानी ने जो है, हम उम्मे हानी की तरफ चलते हैं नाज़रीन, कि माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने हेयर कटिंग की है और रेडी हो चुकी है उम्मे हानी। हाँ, अभी क्या करना रह गया? मैं थोड़ा सा लुक दिखाऊंगी। हाँ, थोड़ा टर्न करें, इन्हें टर्न करें, आप टर्न ब्लो ड्रायर के बाद एक लुक दिखाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। ये देखें जी, ठीक है, ये इनके स्टेप्स, पूरा एक एक स्टेप्स है। इसको स्टेप कटिंग हमारे यहाँ कहते हैं, बट ये मैंने अगर मेरी लैंग्वेज में देखा जाए तो ये मैंने 90 डिग्री कट किया है। ठीक है, इनकी एक अगर इसको किसी किस्म की ब्लो ड्रायर की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको ब्लो ड्रायर के बाद एक लुक दिखाऊंगी। अच्छा, इस तरह के बाल, जस्ट गो टेक बाथ एंड गो आउट, किसी किस्म का कुछ नहीं, हल्का सा कैचर लगाया, वो वैसे ही आपकी जो ये स्टेपिंग आई है तो इतना प्रोमिनेंट हो जाएगा कि आपको। तो अब हम ये कहेंगे इसे ब्लो ड्राई के लिए जान चाहिए, हम चलते हैं हीरा के पास। हीरा, ये बताइए, जैसे हम लोग डिफरेंट जो है डिजीज़ की जब बात करते हैं, प्रॉब्लम्स की, तो आपने कहा कि ये ज़्यादातर आते हैं, तो अक्सर मैंने देखा इसका ड्यूरेशन बहुत है आप लोगों की, मतलब हाँ बिल्कुल, ये कहा जाता है, और ये एक तरह की मैं समझती हूँ एक बात थोड़ी सी नेगेटिव है। जितना बोला जाता है कि इतना स्लो है और बहुत टाइम टेकिंग है, तो ऐसा हर केस में नहीं है। और ऐसा बल्कि ये एक टोटल डिपेंड करता है फिजिशियन पे, कि वो फिजिशियन कितना टाइम दे रहा है। कि एक्चुअली ये काफ़ी डिफरेंट रहती है, इसको काफ़ी डिटेल में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अभी जो है मैं सिंपल ये बता रही हूँ कि हर केस में इतना शॉर्ट नहीं होता, कहीं पे बहुत क्विक रिजल्ट होते हैं। और इसका मतलब ये एक परसेप्शन। सवाल है मेरा, सवाल क्या है कि जो सुना है मैंने आम फहम कि होम्योपैथिक
दवाई अगर किसी को सूट कर जाए तो नथिंग लाइक इट, इज इट? उस जैसा कुछ नहीं। ये सूट करने वाली बात और ये दोनों बातें सेम है। वही वो एक्चुअली ये है कि ज़्यादा अच्छा बता सको। हाँ, सूट करना ये है कि हम फिजिशियन कितना सिंसियर है और वो कितना टाइम दे रहा है। एक्चुअली प्रॉपर एक हमारा सिम्टम बेस्ड है या कितना इंटेलिजेंट है? सिंसियर बोथ बहुत दोनों चीजें बहुत हैं। इंटेलिजेंट प्लस इंटेलिजेंट के बगैर तो कुछ है नहीं। अच्छा, अभी इंटेलिजेंट तो हमारे बेसिक। दरमियान एक आई थिंक आपकी गुफ्तगू में एक कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, पता नहीं कुछ पूछना चाह रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं फौरवा बात कर रही हूँ कराची से। आप कैसी हैं साबिर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, क्या पूछना है आपने? हाँ, वो मुझे जो है वो डॉक्टर हिरा से कुछ पर्सनल सवाल करनी थी। हाँ हाँ, पूछे सवाल करें हिरा जी। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वो डॉक्टर साहब, वो मुझे अपने पीरियड के हवाले से पूछना है कि वो अभी मेरे शादी को 2 साल हुए और मेरे जो है ना वो मेंसेस का बहुत मसला है मेरे। जी पूछिए क्या पूछना है आपने? अच्छा चलें, ठीक है, इट्स ओके। आप क्या करें, नंबर जो है अपना जो है लिखवा दें और फिर हम आपको जो है ना इनसे बात करवा देंगे। अच्छा नाज़रीन, जब हम लोग मैंने देखा है ना होम्योपैथिक में बच्चों को मेरे फैमिली में भी ऐसा होता है कि जब बच्चों को कोई मेडिसिन, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ आप इनको ना एलोपैथिक की तरफ बढ़े, क्योंकि बच्चों को ज़रा वो बहुत ईजीएस्ट मदर समझती है कि वो कुछ कैलपोल या कुछ ऐसी मेडिसिन या सिरप पिला देती हैं तो वो बच्चा जो है रिलैक्स महसूस करता है। लेकिन कुछ बेहतर ये समझती हूँ मैं कि होम्योपैथिक जो है उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक रीज़न ये है कि ज़्यादातर पेरेंट्स जो है वो बच्चों के लिए ही आते हैं। वो यही मैं कह रही थी, ख़वातीन के बाद बच्चे ही जो है वो ज़्यादा जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन। मैंने एक दवाई का नाम सुना, अब्बा हमारे बताया करते थे, आई डोंट नो मैं ठीक नाम लूंगी या नहीं, मुझे करेक्ट कर देना। आर्निका 36। बिल्कुल, कान के दर्द के लिए, बहुत तमाम दर्दों के लिए, तमाम दर्दों के लिए। मुझे याद है अब्बा किसी को कान में दर्द हो, कहीं पर दर्द हो, बिल्कुल, तो आर्निका 36। अच्छा, एंड इट इज सो इफेक्टिव, आई टेल यू। ऐसे ही बिल्कुल है। और स्पोर्ट्स के एथलीट्स हमारे जितने जो हमारे नहीं लेकिन दुनिया भर में इस आर्निका को यूज करते हैं और ये इतनी फेमस है। मैंने कितनी देखा। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। अच्छा, डिश लेकर आ जाए और देखते हैं ये डिश कैसी इन्होंने बनाई है। डिश बिल्कुल रेडी हो गई है। नाज़रीन, आप जो है आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप टैलेंटेड हैं। सदफ भी हमारे पास जो आई थी वो फेसबुक के थ्रू आई थी। ज़बरदस्त भाई, जब बैठ जाए, आप भी बैठे भाई, हमारे साथ बैठे, बहुत ज़बरदस्त। देखें जी, इसको जो हमारे कैमरा अगर कैप्चर करे, उफ माय गॉड, एक तो खुशबू, जब आप कसम से जब उन्होंने मुझे टोका था तो मुझे यकीन करें आपने मेरी भूख बढ़ा दी थी। और आपको भी, आपको जो अच्छा लगता है आप कहती है ना, तो मुझे भी अच्छा लगा तो मुझे कह दिया। ये बात कह रही है, मुझे यकीन करें वो जो अरोमा आ रहा था, मैं कह रही ये बनेगा, ये बन गया कि अभी लगेगा। समटाइम ये होता है कि डिश को टाइम लग जाता है, तो इन्होंने बना लिया, कमाल किया। आपने यहाँ पर आई, हमारे बहुत अच्छा लगा सदफ कि आपने ये इतना ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। हमारी कोशिश होगी नेक्स्ट टाइम जो है वो हम आपको फिर भी बुलाते रहेंगे। उम्मे आनी, आप जो है आपकी तरफ मैं जाती हूँ और बात करती हूँ कि हेयर कटिंग के अलावा आप जो कह रही थी कि अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो किस टाइप की अवेयरनेस कहती हैं आप? लोगों को सही प्रोडक्ट की अवेयरनेस। सॉरी, ब्यूटिशियंस को। हाँ, सही नहीं, ब्यूटिशियंस को तो अवेयरनेस है, ज़ाहिर है जब वो पढ़ते हैं जब भी तो वो ब्यूटिशियन बनते हैं। लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट उनको यूज़ करना है। अच्छा, ये नहीं, मेरे जहन में पता क्या था अभी, जो इन्होंने कहा कि किसी भी काम के लिए एक्सपीरियंस जो प्रैक्टिस हो ना, तो मैंने अभी भी बहुत सारी ऐसी ब्यूटिशियन को देखा है कि वो सैलून तो जल्दी जैसे सीखा और खोल दिए, लेकिन वो अगर फॉर एग्जांपल कहीं प्रैक्टिस करके ज़्यादा कहीं एक दो जगह पर टाइम लगा दे तो कोई बुरी बात नहीं है। जैक ऑफ एवरीथिंग मास्टर ऑफ नन। तो ये जो एक सिलसिला चल पड़ा है बड़ा खतरनाक है, मैं आपको बताऊं। वो उस जहन में मेरे आया था। कंगा हाथ में कैंची कंगा हाथ में पकड़ लिया, वो ब्यूटिशियन बन गया। सॉरी टू से, आई एम रियली रियली सॉरी अबाउट दैट, कि आपको अपने काम का पता होना चाहिए, आपको अपने काम की प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर जाके आप किसी की ऐसी तैसी करें। तो हम लोग तो बिल्कुल नहीं, मैं सच बता रही हूँ। मुझसे कहीं मैं जैसे शूट पे मैंने कहीं खाना अच्छा नहीं है, कुछ खावा तो उनका बोले राना खाने को बुरा नहीं कहते। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैं चावल को कब बुरा कह रही हूँ? तो अल्लाह जिसने पकाया
उसकी ऐसी तैसी। वैसे तो इन्होंने वो- क्लियर कर दिया ऐसा सही हाँ सही कर- बिल्कुल, गोश्त को हम तो बुरा नहीं कह रहे, जिसने पकाया अब टेस्ट में तो कह सकते हैं ना। क्यों नहीं कह सकते भाई? फिर आप अपना काम ना करें, फिर वो काम ना करें। सॉरी, आई एम लिटिल ब्लंट, लेकिन अगर आपको जो काम नहीं आता आप या तो सीखें अच्छा या आए ना। कभी मुझे कोई मेकअप आर्टिस्ट सेट पे कह देता है ना कि वो तो चीज़ नहीं है, तो मैंने कहा आप तो अपने हथियार ही नहीं लाए, आप जंग क्या लड़ेंगे? नो, आप बॉर्डर पे खड़े हैं, आपके हाथ में बंदूक नहीं है, तो अगला तो आपको मार के चला जाएगा ना। तो ये हर काम में मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि आपको आपका काम ऐसा हो कि कोई बोल ना सके। जैसे मैं भी हानि को देख रही थी, उसके बिल्कुल, हाथ बिल्कुल। माशाल्लाह ऐसे चल रहे थे। इट इज़ नॉट दैट यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आप मेरे सामने बैठी हैं, वरना इसलिए नहीं कह रही मैं, लेकिन आपका जिस महारत से आपका हाथ चल रहा था और जिस महारत से आपने उसका हेयर कट किया, कितनी बड़ी बात है कि एक आर्टिस्ट होके भी मतलब बताना, किसी को तारीफ करना। पहली बार आपकी मुलाकात हुई है। अच्छा, हम बात कर रहे थे ब्यूटिशियन या चले आम जेंट्री में जिनको अवेयरनेस नहीं होती, उनके बारे में आप कह रही थी कि क्या बालों के बारे में बताइए। जिनको अवेयरनेस नहीं होती, मैं लोगों की बात कर रही ठीक थी, है, ब्यूटिशियंस हाँ, की जो मैं चल बात नहीं कर ब्यूटिशियन रही थी ठीक कि है। अब आप जा रहे हैं, आप महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, आप 10-10 हज़ार 15 हज़ार ट्रांसफॉर्मेशंस पे दे रहे हैं। घर जाकर आप सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, आप वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे है, आपको हो रही है एसिडिटी, आप खा रहे हो पैराडोल एक्स्ट्रा, तो पैराडोल से एसिडिटी नहीं ठीक होगी, उसके लिए आपको एसिडिटी की ही दवा खानी है। इसीलिए शैम्पू मार्केट में भरे पड़े हैं, आपको वो शैम्पू पिक करना है जो आपके बालों की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सही कह रही है उम्मे हानी ने, जो इतनी प्यारी बात कही। समटाइम ऐसी बातें सुनने को कम मिलती हैं, क्योंकि ब्यूटिशियन समटाइम यहाँ पे प्रोग्राम में आती हैं तो बहुत जो होती है ना, बहुत नॉलेजेबल किस्म की गुफ्तगू होती है, वो बहुत कम कर पाती हैं, वो जस्ट मेकअप करती है। लेकिन ये करना चाहिए, एक ब्यूटिशियन को ये भी बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है, वो डिज़र्व करती हैं कि दूसरों को अच्छी अवेयरनेस दें। हम शुक्रिया करेंगे सदफ का, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, और आई होप कि आप इसी तरह खाना बनाती रहेंगी और हम अपने प्रोग्राम में आपको बुलवाते रहेंगे। जी हाँ, गुले रायना साहिबा, ब्रेक आपने ब्रेक। अच्छा, इनसे कढ़ाई, ओके जी, बड़े स्पेशल जो है वो आया है, इनसे पूछे कढ़ाई के बारे में। तो ये इन्होंने चेक ही नहीं है, तो ये सिर्फ बेकिंग हुई है। तो आप बताएं जी, ऐसे टैलेंट को जो है वो डिश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए, इतनी देर से आप उनसे कमेंट्स कर रही थी ना ब्रेक में भी, तो बताइए डिश के बारे में बात करें। फूल जो है ना, मुझे डिश को देखने नहीं दे रहे, जरा से फूल अगर करें तो मैं देख के बताऊं। ये अभी लुक एट दिस, जैसे अरोमा, ये चले जी, ये पूरी डिश हमने मैम को पकड़ा दी, ये देखें जी, ऐसा भी हमारे लाइव शो में। Okay. यकीनन अच्छी इसके लिए क्या, प्लीज जरा रिक्वेस्ट करें ना, इसके लिए क्या होनी चाहिए? नान कहे ना, आप कहे ना। हाँ, तो वो तो मुझे पहले से इतनी देर से चलो, नान ला दीजिए भाई, कुछ 4-5-6 नान सभी ने खाने। ये हम ब्रेक, मतलब जब प्रोग्राम ऑफ होगा फिर हम खाएंगे, लेकिन मंगवा तो देना। अच्छा, आ गए, अरे मैं नहीं आ गए, मुझे दूर से दिखाए जा रहे हैं मुझे, क्योंकि इसमें लाल मिर्चों की तादाद मुझे कम लग रही है। और मैं यही कहना, बस यही। अरे वाह भाई वाह, क्योंकि कुछ खवातीन ये समझती हैं कि आप उसमें 2 चमचे भर के मिर्चें डाल दें और नमक झोंक दें तो खाना बहुत उम्दा बनेगा। तो हमारे अब्बा कहा करते थे कि नेवर ओवर एस्टिमेट। टाइम कितना रह गया? ब्रेक लेनी है या एंड क्या है? मुझे जरा प्लीज क्लियर करें। ब्रेक लेना जी, नाज़रीन, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। जी हाँ, हमारे दरमियान जो है पहले जो मौजूद थी वो उम्मे हानिया, गुलेराना साहिबा एंड हेरा, लेकिन एक और भी ब्यूटिशियन हमारे दरमियान ज्वाइन होगी, क्योंकि लेट हो गई थी तो हमें डाउट था, पता नहीं कहीं रहा। आपको पता है हमारे ट्रैफिक का क्या हाल है। तो इस वक्त हमारे दरमियान बहुत ही प्यारी सीनियर जो है, और इस वक्त जो है उन्होंने, आई थिंक उनकी एक हैदराबाद में वर्कशॉप भी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की है, तो वहाँ पर भी उन्होंने जाना है, उनका कमिंग है या आई थिंक जो भी है, वो पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें अब उनसे पूछेंगे। शाइस्ता मरगूब साहिबा हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें मुझे मालूम नहीं होती है। मालूम यूँ नहीं कि आपका कुछ मालूम नहीं था कि हैदराबाद में वर्कशॉप करने जा रही है या आपकी ऑर्गेनाइज, क्योंकि मैं हैदराबाद से मेरा इतना नहीं हो रहा, कंसर्न नहीं हो रहा। एक्चुअली मैं जो हूँ वो एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, जो कि डिफरेंट ब्रांड्स के साथ ऑलरेडी स्टेज के ऊपर लाइव परफॉर्मेंसेस कर चुकी हूँ। अच्छा, एक साथ बहुत सारे पढ़ लिए थे कि यहाँ पर भी वर्कशॉप है, वहाँ पर भी, अब पता नहीं, मैंने कहा हैदराबाद में भी एज ए
गेस्ट ट्रेनर बेसिकली हैदराबाद में फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ, इनवाइट किया है मुझे। फराक ब्यूटी सैलून है, उन्होंने वो पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हेयर एंड मेकअप का पूरा डे फुल डे मास्टर वर्कशॉप है वो। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग 24 जून को तो ये है हैदराबाद की, उसके बाद हम 20 अगस्त को मैरियट में हम लोगों की अपनी है। ये है आपकी इतनी सारी वर्कशॉप, यानी कि यू आर अ बेस्ट इंस्ट्रक्टर कि आप डिफरेंट जगहों पे, इतनी बिजी शेड्यूल चल रहा है आपका। जी अल्लाह का शुक्र है। कैसा मतलब बच्चियां जो सीखती हैं तो उनको किस चीज़ की महसूस करती है कि क्या क्या कमी अभी भी ब्यूटिशियन में है जो हम दूर कर सकते हैं? आप एज एन ब्यूटिशियन पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, कंप्लीट ब्यूटी थेरेपिस्ट या फिर आप सिर्फ एज एन मेकअप आर्टिस्ट? एज ए मेकअप आर्टिस्ट, जैसे होता है ना कि बच्चियां सीखने का शौक तो बहुत रखती हैं, लेकिन आप अभी भी समझते हैं कि उनको किस तरह, जैसे भी गुलराना साहिबा कही थी, जो उम्मे हानिया से जब बात कर रही थे, तो हम जो आगे आना चाहते हैं तो उनके लिए कि एक्सपीरियंस इतनी जल्दी, ये नहीं कि कंघी कैंची हो और ये सीजर लेके आप खड़े हो जाओ और आप सैलून खोल दें। बेसिकली आपका जो बेसिक टेक्निकल नॉलेज होती है आपकी, उसकी जो आपकी लर्निंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आपने सबसे पहले बेसिक चीज़ें ही आपने नहीं पढ़ी हुई, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेकअप पे आते हैं तो मेकअप के अंदर आपको पिगमेंट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, आपको फीचर बोन्स का, फेशियल बोन्स का प्रॉपर एनाटॉमी के साथ जिस तरह से फेस स्कल्पचरिंग होती है, आई मेकिंग होती है, इसके अलावा टोन्स का, अंडर टोन्स का पता होना, न्यूट्रलाइजेशन का पता होना, कलर के साथ कलर की थोड़ी सी स्टडी बहुत ज़रूरी है, नॉलेज लेना कि हमें फॉर एग्जांपल अगर हम नहीं कहते बहुत ज़्यादा एजुकेटेड ना हो, लेकिन वो नॉलेजेबल तो हो कि थोड़ा सा उसको एजुकेशन समटाइम नहीं, हम तो चाहते हैं वो को बड़ा करने जा रहे हैं, मैं तो नहीं अपना किसी के आगे रखूंगी, नहीं, इट्स मीन कि वो ज़रूरी पीएचडी ना हो, लेकिन वो इतनी एजुकेशन मैट्रिकुलेशन भी हो कि वो उसे पढ़ना और समझना है कि मैं स्किन के बारे में कोई ट्रीटमेंट पढ़ रही हूँ, कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पोर्स ओपन है, उसे पता होना चाहिए पोर्स का मीनिंग क्या है, पोर्स ओपन होने को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो ये थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत वेरी लाइक वास्ट सब्जेक्ट है स्किन, और स्किन तो बेसिक चीज़ है, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे होते हैं आप सबसे ज़्यादा स्किन को ट्रीट कर रहे होते हैं, चाहे वो आप मेकअप करें, आपका कैनवस आपकी स्किन होती है। अगर वो जितनी अच्छी फ्लॉलेस होगी उतना अच्छा आपका मेकअप जो है वो उसके ऊपर फ्लॉलेस नज़र भी आएगा और स्टे भी करेगा। तो स्किन जो है वो एक बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे अगर आपने मेकअप के हवाले से मुझसे पूछा, तो मेकअप में ये है कि डिफरेंट ब्रांड्स का पता होना, फिर स्किन के हिसाब से आपको पिक एंड चूज़ करना आना चाहिए। उसमें प्राइमर्स, उसमें आपकी जो कैमोफ्लाज कंसीलर्स होते हैं वो, फिर आपने कौन से कलर के साथ कलर ब्लेंड करना है, ट्रांजेक्शंस पे जाना है, आपने वार्म कलर्स को किस तरह से लेके जाना है, अगर वार्म से कूल को आपने मिक्स करना है तो आपने किस तरह तरीके से जो वो करना है, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम है, एक पूरी थ्योरी है कलर की। सिर्फ मेकअप नहीं होता है, जैसे आप हेयर कलरिंग करते हैं एग्जैक्टली आपने वहाँ पूरी कंटिन्यू करना। आपके लिए कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, काफी देर के। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन कहाँ से? मैं निदा बात कर रही हूँ कराची से। निदा जी, कैसी हैं आप? ठीक है, सभी आप ही, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, मैं रोजाना देखती हूँ। और मुझे डॉक्टर हेरा से बात करनी है। ओके हेरा बात कर, सुन रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मुझे हेयर फॉल का बहुत प्रॉब्लम है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो मैंने बहुत सारी जगह से जो है ना वो ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप उसके बारे में कुछ बताएं। आपकी एज अभी क्या है? एज मेरी 16 ईयर, 16 साल। जी। अच्छा, और आपका पीरियड्स क्या कोई इशू है? सॉरी, आपको इंटरनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। ओके, नहीं है। ठीक है, मैं बताती हूँ। आप बताइए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हेरा, बहुत शुक्रिया। जी बताइए। देखिए, हेयर फॉल के बहुत सारे रीज़न हैं। अभी ये बहुत ब्रीफ एक प्रॉब्लम इन्होंने बताई, हाँ, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारे हेयर फॉल के पेशेंट आते हैं, लेकिन हर एक का कोई ना कोई डिफरेंट कॉज है, ठीक है, उसकी जो कि हमें प्रॉपर उसकी केस टेकिंग से ही समझ में आ सकता है। बहुत क्विक ट्रीटमेंट है, मतलब कंपैरेटिवली मैंने देखा है कि बहुत क्विक फ़ायदा होता है ना, लेकिन उसके लिए प्रॉपर पेशेंट के सारा केस लेना। और यहाँ पे इसी तरह कहती हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनल मेडिसिन भी लेंगे और ऑयल भी दे देती हैं साथ में? ऑयल बिल्कुल है, बिल्कुल एक्सटर्नल ट्रीटमेंट भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये भी बात है कि कितना देर ऑयलिंग करनी है, ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। लोग
क्या ऑयलिंग करनी भी है कि नहीं करनी, एक्नी है क्या, और तो इसका मतलब है तुम बताओ कि नहीं दोगी कि नहीं बता नहीं इसका मतलब आप घुमा रही है हाँ, ये business बताओगे तो उसका तो सब तुम्हारे पास कोई ऐसा पेशेंट भी आता होगा ना कि नहीं हेयर फॉल का उसने कहा मेरे बाल गिर रहे हैं, उसने कहा किस चीज से, उसने कहा परेशानी से, उसने कहा परेशानी किस चीज की, उसने कहा बाल गिरने की। ओ ये तो बड़ा सर्कल ना तेरी परेशानियां लेने ना तेरे बाल, नहीं बिल्कुल नहीं है बिल्कुल बाकी हम नहीं मान रहे। आप अभी के भी बताओ कि क्या करना। अच्छा अभी के अभी के पॉलिटिशियन ही यही खड़े ओके अभी के अभी ये है कि काफी अब मेडिसिन का नाम फिर मुझे बताना पड़ेगा। तो बताओ ना। फ्लोरिक एसिड है एक सिंपल हमारी मेडिसिन जो कि आप लें और इंशाल्लाह से ये गलत ना बता दे। नहीं बिल्कुल सही है लेकिन ये बात बिल्कुल है कि अगर कोई रिजल्ट चाहिए और एक्यूरेट चाहिए तो उसके लिए हमें केस टेकिंग बहुत भाई इम्पोर्टेंट। तुम आओ भी सही इरा के पास, ये ऐसा ना करना है कि तुम आओ ही ना क्लिनिक। अच्छा उम्मे कंसल्टेशन होना तो बहुत जरूरी है। अच्छा हेयर की बात इन्होंने जैसे फॉलिंग की, तो आप एज अ ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और ये शी इज़ हेयर एक्सपर्ट, तो ये बताएं कि आप जाहिर सी बात है इतना टाइम मिलता है अपने बालों को, क्योंकि ऑयल हर गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत है, हमें चलने के लिए खाने की, तो कहते हैं बालों की ट्रीटमेंट के लिए हम लोग बचपन में सरसों का तेल लगाएं या खोपरे का, तो आप मुझे बताएं इतना टाइम होता है आप लोग अपने बालों को हेयर ऑयल करते हैं? होता नहीं, निकालना पड़ता है। ठीक ज़रूरी है वैसे। मैं तकरीबन वीक में एक मरतबा तो लाजमी करती हूँ, क्योंकि हम लोग अपने डेमोज वगैरह कंपनीज को दे रहे होते हैं। जब कोई कंपनी हमारे पास आती है तो हमें कहती है कि जी हम ये तो सबसे पहले डेमो मैं अपने ऊपर करवाती हूँ कि जब मैं सेटिस्फाई होंगी तो मैं आगे उसको सेटिस्फाई, तो उसके लिए टाइम होता नहीं है। वो निकालना समझें कि वो अम्मी हमारे पीछे पढ़ के हमारे एक दिन वो पता है इसको क्या कहते हैं? इसको उर्दू में, खालिस उर्दू में कहते हैं, अक्सर पढ़ा होगा शायद उनमें सबको ही पता हो या ना पता, मुजर्रिब नुस्खा। अक्सर लिखा हुआ देखा होगा मुजर्रिब नुस्खा। उसका मकसद ये होता है कि जो आपने अप्लाई किया हुआ हो या जिसका रिजल्ट आपने देखा हुआ हो, दैट इज कॉल्ड मुजर्रिब नुस्खा। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ज्वाइन करो तो बड़ा मजा आएगा। कसम खुदा दी बड़ा मजा है। बस आप आते रहे मेरे शो में और हमें बहुत कुछ सीखने को, ताकि तुम्हारा शो देखना लोग बंद कर दें। अल्लाह ना कह रहे हैं, हाय अल्लाह जी। आप मुझे जाते दुआ दे के जाएंगी कि ऐसे नहीं, तुम कह रहे तो आप ज्वाइन कर ले, तो मैं तो नहीं बहुत प्यारी नहीं, हमें ऐसे लोगों में उठना बैठना और ज़रूरी है, सीखने को मौका मिलता है। वो डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि वो सामने वाले बंदे से सीखना भी चाहता नहीं। अच्छा बालों की बात कर रहे थे, इन्होंने कहा हेयर ऑयल, तो आप मुझे बताएं कि हर वक्त जाहिर बात है आपकी तो फील्ड ही ऐसी है कि आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हेयर मुझे भी नहीं टाइम मिलता समटाइम, तो ये किस तरीके से हम अपने बालों को मतलब अच्छा उनकी जो है ग्रो कर सकते हैं या प्रॉब्लम ना हो? जब मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है एग्जैक्टली तो हेयर फॉल की कभी कंप्लेन अगर क्लाइंट करता है तो मैं उनसे एक डायरेक्ट बात ये करती हूँ, जो कि मेरा अपना बिलीव है इस बात पर कि 80% आपकी इंटरनल हेल्थ जो है वो काउंट करती है आपके हेयर ग्रोथ के ऊपर और हेयर फॉल होने या ना होने के ऊपर। 20% जो है वो फिर एक्सटर्नल सारे कॉजेज होते हैं, जिसमें बहुत सारे वो कॉजेज भी हैं जैसे आपने कहा कि हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाते हैं, फिर उनकी आफ्टर केयर नहीं करते। हमारे यहाँ लोगों का मेन फोकस हो गया कि हमें स्ट्रीक्स करवानी है, हमें अपने बालों को स्ट्रेट करना है, हमें अपने बालों पे ब्लो ड्राई करवाना है, या हमें अच्छा दिखना है, बालों को कुछ ना कुछ कराना है। लेकिन आप एक चीज़ कराने जा रहे हैं तो उसकी आफ्टर केयर उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आप करवा रहे हैं केमिकल प्रोसीजर। चलिए जी, हमारे दरमियान मॉडल आ गई। उम्मीद बताएं हानी को किस तरीके वो बच्ची कहाँ आ गई जिसके बाल कटते थे? हानी बताइए कैसे इनका जरा सब इनको डिस्प्ले नहीं, आपने तो किसी और बच्ची के बाल काटे थे, मैं तो नहीं मान रही। गुड, ताकि पता चला। हानी बात भी कीजिए, देखिए क्या है बताइए। ये इनकी जो लेयरिंग है उसको हमने थोड़ा अच्छा वो करने ब्लो ड्राई करने से बहुत करके एनहांस हो गया ना, थोड़ा सा पीछे करना माशाल्लाह। यार मैं भी यानी लेंथ भी ज़्यादा इसकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है और इसका लुक भी बहुत अच्छा आ गया है। जबरदस्त। ठीक है, अगर ये थोड़ा आगे भी ऐसे जाए अभी तो बच्ची को फिर आप टर्न कर लीजिएगा सेटिंग करके। नहीं तो बेटा ये कहाँ चली गई जो थी पहले, वो बच्ची कहाँ गई? बहुत प्यारी लग रही हैं आप, नो डाउट। भाई सिंपल सी जो एने नहीं बैठा हूँ घर जाकर इसका थोड़ा फेस थोड़ा कॉन्टोर हो गया है। ओके, आज अपने घर जाकर ना ये ऐसे लात से दरवाजा खोल है भाई हानी। मैंने कहा जी घर जाएगी ना तो ये ठोकर से दरवाजा खोलेगी, खोल देना। कमाल। थैंक यू सो मच गुड़िया, थैंक यू। आपका भी गुड़िया शुक्रिया। उम्मीद बैठे आप लोग
आप लोग यहाँ बैठ जाए। अच्छा जी, मैं जाने का टाइम हो गया। मैं चाहती हूँ खूबसूरत से मैसेजेस शेयर हो जाए। दिल तो नहीं कर रहा रियली, मैं बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात। 5 दिन के आज ही रिकॉर्ड करें। मैं चाहूंगी आपसे आप भी छोटा सा मैसेज दें, मैम भी दें। तो सबसे पहले मैं मैम से मुझसे तो ना ही मैसेज मांगो, मेरा तो लंबा सा मैसेज होगा। नहीं आप कीजिए, नहीं आप कीजिए, मैं बाकी सबको छोड़ आप चलिए। नहीं ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं, बस मेरा मुख्तसर करती हूँ, पॉजिटिव रहिए जिंदगी में, बस बात ही खत्म हो गई। पॉजिटिव रहिए जिंदगी में, हर चीज में से पॉजिटिविटी देखने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहिए। अरे वो बात कहनी थी ना, वो जो हम कह रहे थे कि हम अपने मुल्क में, हम यही चीज है नेगेटिव देख देख के हमें अपने मुल्क को कुछ अच्छा वही आ गई। मैंने आपसे कहा ना कि पॉजिटिव, और आगे डिलीवर भी कर देते और लोग पॉजिटिव रहिए जिंदगी में, पॉजिटिव रहिए। ग्लास हमेशा आधा भरा हुआ देखिए। हम हमेशा कहते हैं कि ओह ये तो खाली है, आधा भरा हुआ क्यों नहीं कहते? हाँ, जब किसी से पानी और ये तो नहीं, पानी नहीं, मैं एक बात मिसाल दे रही हूँ। वही नहीं, मिसाल भी ये ऐसे ही होता है जब आते हैं ना तो वैसे। पॉजिटिव रहिए। आप कुछ कहना चाहेंगी जरा प्लीज लाइफ के बारे में कुछ भी? मैं सिर्फ मैं आपा की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी कि पॉजिटिविटी होने के साथ साथ हमारे अंदर ह्यूमैनिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ह्यूमैनिटी हम देखते हैं कि वो पहले बेसिक चीज़ इंसानियत होती है। जब आप इंसानियत आपके अंदर है, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी चीज़ से है, किसी फ़िरक़े से है, किसी मज़हब से है, लेकिन बेसिक चीज़ इंसानियत है। इंसानियत के नाते पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाएं और सब एक साथ जो है माशाल्लाह। आप जैसे अल्लाह पाक आपको इसी तरह प्रीति रखे, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। और शाइस्ता मरगूब साहबा है, शी इज़ अ बेस्ट इंस्ट्रक्टर एज अ ब्यूटिशियन। आप हमारे प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच। और आपने बहुत जल्द यहाँ पर एक ब्राइडल मेकओवर सिखाना है हमारी ब्यूटिशियंस को, जो और ख़वातीन सीखना चाहती हैं। और उम्मे हानी, आप बताइए, आप भी जाते जाते कुछ खूबसूरत सा मैसेज, क्योंकि आपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आना, वो भी बताइए कि क्या लेकर आ रही हैं। माशाल्लाह अच्छी बातें तो दोनों ख़वातीन ने कर दी। मैं ब्यूटी के हवाले से एक बात करूँगी ख़वातीन से कि अपने बालों का बस बहुत ख्याल रखिए। किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखिए, बालों का बहुत ख्याल रखिए, सही प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए और बिना किसी कंसल्टेंसी के किसी से कोई ट्रीटमेंट ना करवाइए। आप भी प्लीज। मैं क्योंकि फील्ड के हवाले से ही बताऊंगी कि स्ट्रेस बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा है और ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है। कुछ इकोनॉमिकल इश्यूज़ भी हैं, कुछ इश्यूज़ हैं। तो जो पॉजिटिव रहने की बात है बिल्कुल वही है, हकीकत पसंद रहें, पॉजिटिव रहें, तो ये स्ट्रेस खुद ही कम हो जाएगा। थैंक यू मैनी, थैंक यू हिरा एंड थैंक यू शाइस्ता। उस बच्चे से भी कुछ पूछ लो, इतने प्यारे बाल माइक वगैरह नहीं है वो एज अ मॉडल। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच और आपका बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, जाने का जो है जाने का वक्त हो गया। दिल तो नहीं करता, लेकिन हमारे जो दरमियान माशाल्लाह इतने प्यारे गेस्ट हैं, इन सबका बहुत शुक्रिया। और आप भी इसी तरह से मुस्कुराते रहें और हमारे जो है #मुस्कुराती सुबह को ज्वाइन करें। अगर आप टैलेंटेड हैं तो देन आप अपनी पिक्चर, अपने वीडियोस, अपने कॉन्टैक्ट नंबर हमारे साथ जो शेयर करें। इंशाल्लाह आज आप वहाँ हैं, कल आप हमारे दरमियान होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।